जी दीदी। जी भैया, एक सेकंड बस। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम सभी को। सबसे पहले तो बुद्धिदेव का और माता जी को नमन करके क्लास को स्टार्ट करते हैं। अम, जो हमारा कक्षा का टॉपिक है कि मनोमय कोश में जप का महत्व। अपना तो बस इतना ही है कि हमने थोड़ा सा एक्सपीरियंस यही किया कि गायत्री मंत्र करते रहे हैं, बचपन से किया है। लेकिन जो ज्ञान मिला है वो सिर्फ गुरुदेव की बुक का है, उसे अपना कहना तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है। तो गुरुदेव की बुक से जो मैंने पढ़ा, कुछ टाइम पहले भी पढ़ा था, तो दो बुक ली, एक गायत्री महाविज्ञान और दूसरा शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म। तो उसमें से पढ़कर समझ में आया कि हमारे शब्दों और जो विचार होते हैं उनका कितना ज्यादा महत्व होता है। तो गुरुदेव की बुक में लिखा है कि शब्द जो होते हैं वो जो हम विचार कर रहे हैं और जो हम लोग बोलते हैं वो इन रियलिटी में मैनिफेस्ट होना चाहते हैं। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं कि विचारों को बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी रखते हैं, तो जिसकी वजह से हम जो चीज होती है, एक बार हमने पॉजिटिव सोचा एंड नेक्स्ट टाइम हम लोग नेगेटिव सोचने लगते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि इतना कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है कि जब वो मैनिफेस्ट होने जा रही होती हैं चीजें, तो वो ठीक से मैनिफेस्ट नहीं हो पाती और स्ट्रेस क्रिएट होता है। तो गुरुदेव ने बताया कि क्योंकि हमें शब्दों का और अपने विचारों का इतना ज्ञान नहीं होता, इसकी वजह से हम लोग कुछ भी बोलते हैं, अपनी वाणी का किसी भी तरीके से उपयोग करते हैं और उसका इम्पैक्ट उसी तरीके से हमारे मन पे भी प्रभाव पड़ने लगता है। तो बेसिकली मनोमय कोश का जो सिंपल सा अर्थ मुझे समझ में आया कि वो है मन को साधना। तो उसके लिए गुरुदेव ने कुछ माध्यम बताए, जैसे कि एक बताया ध्यान, त्राटक, जाप और एक तन्मात्रा साधना। तो हम लोग की जो कक्षा का टॉपिक है वो है जाप और मंत्र। तो जाप क्या होता है? किसी भी मंत्र को बार बार रिपीट करना जाप कहलाता है। तो पहले तो फिर भी ऐसा बहुत ज्यादा होता था, भले हो सकता है अब ऐसा कम होता हो, कि बहुत सारे रोगों के इलाज करने के लिए लोगों को बहुत ज्यादा मंत्रों का ज्ञान था, तो वो मंत्रों से ही इलाज कर दिया करते थे। क्योंकि जो शब्द होते हैं और जो मंत्रों की ध्वनि होती है उनका कुछ इस तरीके का गुम्फन होता है कि हमारी बॉडी में जो शक्ति केंद्र हैं वो उस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने बुक में पढ़े कि किसी की हाथ की उंगलियां कट गई थी और बहुत ज्यादा खून निकल रहा था और डॉक्टरों से ठीक नहीं हो रहा था, तो कोई थे, उन्होंने मंत्रों के द्वारा उनकी उंगलियों को ठीक किया। इसी तरीके से बहुत जैसे किसी को सांप काट जाया करता था या किसी को कोई बीमारी हो जाया करती थी, टीबी की बीमारी में मंत्रों का उपयोग करके जो वैद्य लोग हुआ करते थे रोगियों को ठीक करते थे। तो वो उतनी नॉलेज तो हम लोग को नहीं अभी है आज की डेट में। हम लोग को जो जब समझ में आता है वो ये है कि गायत्री मंत्र, एक गायत्री मंत्र का जब समझ में आता है, और वो बहुत ही सात्विक मंत्र है कि जब हम लोग जाप करते हैं गायत्री मंत्र का, तो शरीर के अंदर बहुत सारी उपत्यकाएं हैं, शक्ति केंद्र हैं, जिस पर गायत्री मंत्र बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। तो गुरुदेव ने उसमें बहुत सारी चीजें बताई कि 24 वो हैं, 24 जो अक्षर हैं उनकी अपनी अपनी शक्तियां हैं। तो जब हम गायत्री मंत्र करते हैं तो उनका 24 जो शक्तियां हैं वो जागृत होती हैं। जैसे कि कौन कौन सी, जो भौतिक जीवन के अगर हम देखते हैं तो उसमें है हमारी सफलता, पराक्रम, पालन, कल्याण, योग, प्रेम, धन, तेज, रक्षा, वमन, निष्ठा, धारणा, प्राण, संयम, तप, दूरदर्शिता, जागृति, उत्पादन, सरसता, आदर्श, साहस, विवेक और सेवा। तो जो 24 अक्षर हैं उनके 24 वो निकलते हैं अर्थ, और वो हमारे पूरे शरीर में 24 शक्ति केंद्र होते हैं, उनको जागृत करने में हेल्प करते हैं। ये होती है गायत्री मंत्र के द्वारा। तो
इतना नहीं भी समझ में आया था, तो जो आज तक समझ में आता रहा है कि गायत्री मंत्र सद्बुद्धि का मंत्र है। और जब हम लोग गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, उससे अपने अंदर क्या होता है कि मुझे जो अपना हमेशा एक्सपीरियंस रहा है कि मेरी डिसीजन मेकिंग अच्छी हो जाती है। बहुत बार लाइफ में ऐसा होता है, हमें नहीं समझ में आ रहा होता है कि क्या डिसीजन ले, और दूसरा जो कॉन्फिडेंस और करेज की कमी होती है वो जरूर पूरी होती है। मैं बचपन से गायत्री मंत्र करती आ रही हूँ, और जो मैंने लोगों के अंदर भी देखा, जो खुद का एक्सपीरियंस रहा, जैसे मेरी दीदी है, तो उनका बेटा है, उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम थी हकलाने की, तो दीदी को बोला था शांति कुंज में किसी ने कि आप इसको बहुत ज्यादा गायत्री मंत्र कराइए। तो देखा गया कि ओवर द टाइम वो जो शब्द वो नहीं बोल पाता था वो बोलने लगा। दूसरा, मैं अपने घर में ही देखती हूँ इस चीज को। ये इनेट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसका मुझे आई कांट से कि जस्ट बिकॉज मैंने गायत्री मंत्र किया इसलिए ऐसा है। लेकिन जो मेरा इतना एक्सपीरियंस रहा है कि मैं अपने हस्बैंड को देखती हूँ, मेरे में भी देखती हूँ, जो डिसीजन मेकिंग होती है उसमें दूरदर्शिता की कमी थोड़ी सी दिखाई देती है मुझे। अब ये अलग रीजंस भी हो सकते हैं होने के पीछे, तो कि जब वो कोई भी डिसीजन लेंगे तो बहुत शॉर्ट टर्म का सोच के लेते हैं। लेकिन अगर मुझे कोई भी चीज देखनी हो तो मुझे उसके छोटे छोटे एस्पेक्ट्स भी नजर आते हैं, बहुत ऑटोमेटिकली ही नजर आते हैं। माइट बी पॉसिबल कि गायत्री मंत्र का जो इम्पैक्ट है वो विवेक बुद्धि पर जाता है, और वो उस तरीके से इसीलिए मैनिफेस्ट भी होता है कि जब आप मुझे कुछ भी चीज दिखाई देती है तो उसके सारे पहलू दिखाई देंगे कि अच्छा ये होगा आगे जाके, इसमें ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। मान लीजिए आपको कुछ बिजनेस भी अगर करना है तो उसकी छोटी छोटी चीजें दिखाई देती हैं। तो मुझे ऐसा समझ में आता है कि गायत्री मंत्र से आपकी विवेक बुद्धि जरूर जागृत होती ही होती है, जो अपना खुद का एक्सपीरियंस समझ में आया। उसके अलावा गुरुदेव ने लिखा है कि ध्वनि का प्रभाव तो पता ही है कि आप देखिए जो अल्ट्रासाउंड होता है उसमें जो वेव्स ही होती हैं वो भी साउंड वेव्स ही होती हैं, उसके थ्रू फोटोग्राफ ले लिए जाते हैं। तो आप ध्वनि की शक्ति इतनी ज्यादा है कि उससे कुछ भी किया जा सकता है। तो गुरुदेव ने लिखा कि ध्वनि अपने आप में इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है जिसका हमें ज्ञान नहीं है। और जब वो मंत्र होते हैं, ये तो वही सामान्य शब्दों और ध्वनि की बात, लेकिन जब वो मंत्र हैं तो मंत्र अपने आप में क्या है कि विशेष शब्दों से चयनित होते हैं। उनका एक विशेष चयन होता है और एक विशेष प्रकार का सर्कल होता है कि वो उसी तरीके से प्रभाव डालते हैं। तो बोलते ने लगा जैसे एक चोर होता है, वो जैसे विचार रखता है वैसे विचार के लोगों को फटाफट से अट्रैक्ट कर लेता है, उन लोगों में संगठन बन जाता है। इसी प्रकार जब हम लोग मंत्र करते हैं उसके अर्थ के साथ में, तो वो शक्तियां खिंच खिंच के व्यक्ति में भी चली आती हैं। एक चीज जो मुझे हमेशा से समझ में आती रही है कि मंत्र जब का अपना प्रभाव है, नो डाउट वो ठीक है, उसके साथ में जो देखने का रहा है, अपने एक्सपीरियंस से वो चीज मैं बता सकती हूँ कि कोई भी मंत्र हो या जप हो, वो फलित बेसिकली तब होता है जब उसके साथ कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी जुड़ी हुई हैं। लाइक अगर आप हर तरीके के काम में इंडल्ज हो और आप बुरा भी कर रहे हो, मतलब आप, लेकिन उसके साथ फिर आप जब जब करते जा रहे हो, उसका कितना इम्पैक्ट होता होगा क्योंकि नहीं समझ में आता। ऐसे मैंने बहुत से लोगों को देखा कि काफी सालों से वो जब किए जा रहे हैं, हर दिन कहते हैं हम एक एक घंटा जाप करते हैं, लेकिन अगर आप उनके व्यक्तित्व में जाके देखो या फिर उनसे आपकी बात बात होगी तो दिखाई देगा कि अपने अंदर क्रोध कम नहीं हुआ, ईर्ष्या भी कम नहीं हुई। और उसके अलावा मतलब ये मैंने अपने खुद के ही बहुत नियर एक्सपीरियंसेस रहे कि बहुत सारी चीजों में जो एक संस्कार में कमी आनी चाहिए थी वो चीज दिखाई नहीं दी। जो मुझे समझ में आया कि ठीक है जब अपनी जगह है, लेकिन जब भी तभी काम करता है जब हमने स्वाध्याय के थ्रू अपने ऊपर वर्क भी किया हो। अगर हम लोग स्वाध्याय नहीं करते हैं और अपने जो काम क्रोध लोभ मोह इन सब में एनीवे विवेक के द्वारा कमी नहीं लाने की कोशिश करते, तो जब का उतना फल नहीं होता जितना कि होना चाहिए था। तो गुरुदेव ने यहाँ पे देखा कि उससे पहले मैं कुछ और एक्सपीरियंस भी ले रही हूँ कि कोविड के टाइम पर भी ऐसा देखा गया कि एम्स ऋषिकेश में जो एम्स था, उन लोगों ने बहुत ज्यादा रिसर्चेस की कि जो कोविड पेशेंट्स थे तब वहां पे गायत्री मंत्र चला के देखा गया, तो देखा गया कि उसमें रोगों में कमी आती है।
गायत्री मंत्र का। इसी तरीके से महामृत्युंजय मंत्र का भी प्रभाव देखा गया कि जो रोगी होते हैं उन वो बहुत जल्दी जल्दी ठीक होने लगते हैं। और ये बहुत मतलब साइंटिफिकली मुझे भी नहीं पता कि एकदम से कैसे इम्पैक्ट पड़ जाता है। मे बी जो गुरुदेव ने लिखा है कि मंत्र से हमारे शरीर में जो उपत्यकाएं होती हैं और शक्ति केंद्र होते हैं उनसे प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से रोग जो है ठीक होने लगते हैं। तो ये हो सकता है, और ऐसी रिसर्चेस भी हुई हैं जो ये शो करती हैं कि इस तरीके से होता है। कुछ चीजें हम देख नहीं सकते, जैसे कि हम लोगों ने मोबाइल उठाया और दूसरे को कनेक्ट किया, फोन पे बात कर रहे हैं। अब हम फोन पे बात करते हैं, हम ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन हमें एग्जैक्टली वेव्स दिखाई नहीं देती। सेम वे मंत्रों के साथ भी है कि मंत्रों का प्रभाव जो हमारी बॉडी पर पड़ता है वो अनुभव जरूर किया जा सकता है, बट एग्जैक्टली दिखता नहीं है कि हम उनको अपनी खुली आंखों से देखते ना कि अच्छा ये शक्ति इस तरीके से आ रही है तो वो इम्पैक्ट डाल रही होगी, वो चीज नहीं दिख सकती, देखी जा सकती। जो मैंने गुरुदेव की बुक से एक पैरा उठाया है उसको मैं पढ़ देती हूँ। मंत्र की जो कुछ महिमा है उसका आधार वाणी के को वाक्य रूप में परिणत कर देना है। इसके लिए मन, वचन और कर्म में ऐसी उत्कृष्टता का समन्वय करना पड़ता है कि वाणी को दग्ध करने वाला कोई कारण शेष न रह जाए। तो ये बहुत ही सुंदर लाइन है कि मन, वचन और कर्म, हमारे मन, वचन और कर्म में ऐसी उत्कृष्टता का समन्वय करना पड़ता है कि वाणी को दग्ध करने का कोई कारण शेष ना रह जाए। इतना करने के उपरांत जपा हुआ मंत्र सहज ही सिद्ध होता है। परिष्कृत जिह्वा में वह शक्ति रहती है जिसके बल पर कोई मंत्र प्रचंड रूप से प्रभावशाली होता है। तो वही बात जो मैं पहले भी बोल रही थी कि अगर हम जिह्वा का परिष्कार नहीं करते हैं और अपने मन का परिष्कार करने की कोशिश नहीं करते हैं उसके, और लेकिन केवल जब एक रटने जैसी प्रक्रिया मात्र होती रहे कि हम ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वः बोल रहे हैं, लेकिन हमारा मन कहीं लगा हुआ है और हम सारे जितने तरह के कर्म होते हैं वो भी करते जा रहे हैं, तो मन का प्रभाव, उस मंत्र का प्रभाव उस तरीके से नहीं पड़ सकता जितना कि उसका पढ़ना चाहिए और जिसका एक्चुअल प्रभाव होता है। दूसरी एक चीज और भी है, आध्यात्मिक साधनाएं कुछ भी हो, चाहे वो ध्यान है, चाहे वो मंत्र है, चाहे वो त्राटक है या कुछ भी है, अध्यात्म की कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स तो हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट्स में वही है कि आपके मन, वचन और कर्म में परिशोधन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आध्यात्मिक साधनाएं हैं उसमें आपका ध्यान, जप, त्राटक, नो डाउट ये भी हेल्प करता है अपने आप को परिशोधित करने में। लेकिन एक जो बेसिक चीजें हैं कि विवेक के द्वारा पहले से भी हटाते चलना, अपना रहन सहन सात्विक रखना, उसके अलावा अपने मन में अच्छे विचारों को लाते चलना, ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स है कि जब इनके साथ हम कोई भी मंत्र करते हैं, जाप करते हैं या ध्यान करते हैं या त्राटक करते हैं, कुछ भी करते हैं, तब उसका इम्पैक्ट नो डाउट पड़ता ही पड़ता है। उसके अलावा ये एक्सपीरियंस के थ्रू देखा, और मैंने अपनी खुद की मदर में ही देखा कि वो बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं कि वो कर रहे हैं, लेकिन स्वाध्याय की कमी बहुत ज्यादा है। तो वो चीज दिखाई नहीं दी जो कि इतने सालों की तपस्या या फिर साधना के द्वारा पढ़नी चाहिए थी। बहुत बार देखा कि व्रत भी हो रहा है, लेकिन व्रत में खाया क्या जा रहा है कि आप पेड़े मंगा के खा रहे हो या फिर बाहर का जो भी हमें लगता है कि हाँ ये चीजें खानी चाहिए वो हम खा लेते हैं। तो वहां पे ये चीज देखने को मिली कि व्रत भी किया गया, जाप भी किया गया, लेकिन जो एक इम्पैक्ट आना चाहिए था व्यक्तित्व के ऊपर और अपने संस्कारों के ऊपर, वो चीज नहीं आ पाई। तो गुरुदेव के स्वाध्याय के द्वारा मुझे ये समझ में आया कि चाहे वो हम जाप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, कोई भी आध्यात्मिक साधना कर रहे हैं, इन सब का बेसिकली जो एक मोटिव होता है वो अपना व्यक्तित्व का परिष्कार करना है, अपने संस्कारों को साफ करना है। लेकिन जब हम सिर्फ इस उद्देश्य से करते हैं कि इससे हमारे अंदर कोई शक्तियां आ जाएंगी या कोई मनोकामना की पूर्ति हो जाएगी, तो वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो गुरुदेव ने भी लिखा है कि मंत्र सिद्धि के 4 तथ्य हैं जो कि सम्मिश्रित रूप से काम करते हैं। पहला, ध्वनि विज्ञान के आधार पर शब्द श्रृंखला का चयन। जैसे कि ध्वनि विज्ञान के आधार पर शब्द श्रृंखला का चयन हो सकता है गायत्री मंत्र का चयन करना, महामृत्युंजय मंत्र का चयन करना है, कोई दूसरा मंत्र भी हो सकता है। मंत्र मंत्र है, उसमें सिर्फ गायत्री मंत्र ही नहीं है, कोई दूसरा मंत्र भी एक मंत्र के जैसे प्रॉपरली काम करता है। दूसरा, साधक की संयम द्वारा निग्रहित प्राण शक्ति और मानसिक एकाग्रता का संयुक्त समावेश। वही चीज है कि संयम, संयम में सबसे पहला जो संयम दिखा कि वो है हमारे रहन सहन और खाने पीने का संयम।
ये अपना एक्सपीरियंस देखा मैंने कि जब भी अस्वाद व्रत के साथ जाप किया गया उसका अलग इम्पैक्ट जाता है, या फिर सात्विक भोजन के साथ। लेकिन अगर ऐसा रहा कि हम लोग बाहर खाना खाने जा रहे हैं या फिर लहसुन प्याज खा रहे हैं, क्योंकि खाने में उसमें लहसुन प्याज होता है, जैसे उसके बाद अगर जाप किया गया तो जाप का इम्पैक्ट तो बाद में आएगा, मन ही नहीं लगा जाप करने में। और ये बहुत ही मतलब मुझे नहीं पता कि ऐसा एग्जैक्ट दूसरों के साथ भी होता है या नहीं। मैंने बहुत बार क्वेश्चन भी किया कुछ लोगों से, मुझे ये चीज दिखाई दी कि भोजन का मतलब थोड़ा सा भी अगर चेंज होता है उसका ड्रास्टिक इम्पैक्ट जाता है मन के ऊपर। अगर हमने रात को प्याज खाई है, अनियन खाया है, सुबह मन लगा ही नहीं कभी भी जाप और ध्यान करने में। मतलब भोजन और जाप, मतलब ऐसा मुझे समझ में आया कि संयम और जाप दोनों एक साथ चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। इनको हम अलग अलग नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होता कि खाली आप आस्वाद करते रहिए और आप जाप ध्यान नहीं कर रहे हैं, तो वो भी नहीं सकते। आपका संयम भी नहीं सकता है अगर आपका जाप ध्यान साथ में नहीं चल रहा है तो। और आप संयम नहीं कर रहे हैं और आप सोचे जाप ध्यान कर लीजिए, वो भी नहीं सकता। ये दोनों चीजें एक साथ चलने वाली चीजें समझ में आई मुझे। फिर उपासना, प्रयोग में आने वाले पदार्थों की भौतिक किंतु सूक्ष्म शक्ति, भावना प्रवाह, श्रद्धा, विश्वास, उच्च स्तरीय दृष्टिकोण। बाकी मंत्रों का तो कोई आइडिया नहीं है, कभी किया नहीं, पर एक चीज समझ में आई कि हमारे उद्देश्य क्या है किसी भी चीज को करने के पीछे। स्पेशली गायत्री मंत्र में तो ये जरूर समझ में आया कि हम किस भावना के साथ मंत्र कर रहे हैं, उस तरीके से वो हमारे ऊपर प्रभाव डालता है। ऊपर से कि भावना भी, ये नहीं मनोकामना ठीक है वो कभी छोटी बहुत चीजें की जा सकती हैं, पर गुरुदेव ने भी लिखा है कि बेटा आप लोगों को जो शक्ति दी गई वो इसलिए दी गई कि शुरुआत में आप थोड़ा सा स्टेबल हो जाओ और आपकी श्रद्धा विकसित हो जाए। लेकिन श्रद्धा विकसित होने के बाद जो मंत्र वर्क करता है वो तब वर्क करता है जब आपके उद्देश्य उच्च स्तरीय होते हैं, आपका दृष्टिकोण उच्च स्तरीय होता है, निम्न स्तरीय मनोकामनाओं के लिए नहीं होता। तो अगर किसी को भी जप का प्रभाव देखना हो, मंत्रों का प्रभाव देखना हो, तो उसके लिए ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला, आपकी ध्वनि का चयन, जो कि जैसे कि हम लोगों ने बोला गायत्री मंत्र हो सकता है, महामृत्युंजय हो सकता है। दूसरा, संयम, बिना संयम के मंत्र नहीं ही सदता। और बिना मंत्रों के मतलब मुझे लगा जाप और ध्यान के आपका संयम भी नहीं सकता है। जो एक्सपीरियंस है, हो सकता है दूसरों का डिफरेंट एक्सपीरियंस हो, ये मुझे अपने उससे समझ में आया। ये दोनों चीजें बहुत साथ में चलने वाली चीजें हैं। और बिना संयम के मंत्र भी नहीं, आपका जाप में मन नहीं लगेगा। और अगर आप जाप ध्यान नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ सोच रहे हो कि हम लोग संयम कर लें, जीवा का संयम, तो वो भी नहीं सकता है। दोनों से, अब दोनों चीजें एक दूसरे को बल देती हैं। तीसरा, उपासना में प्रयुक्त होने वाले पदार्थों की भौतिक किंतु सूक्ष्म शक्ति, जैसे कि हम लोग जिस आसन पे बैठ रहे हैं उनमें जो भी पदार्थ यूज हो रहे हैं, हम आसन पे बैठ रहे हैं और जो भी अपने आसपास का वातावरण यूज कर रहे हैं वो भी अपने आप में एक सूक्ष्म शक्ति होती है। तो अगर गंदगी भरी हुई है जगह जगह पे और आप उस जगह पे बैठ के आप जाप ध्यान करना चाहोगे, आपका मन नहीं लगेगा, क्योंकि उनकी सूक्ष्म शक्ति वर्क करेगी। वहीं जब हम लोग देवालयों में बैठ के जाप करते हैं या फिर किसी भी ऐसे तीर्थ स्थान पे बैठ के जाप करते हैं या फिर अपने घर में भी एक पर्टिकुलर प्लेस हो जहाँ पे हम लोग डेली कर रहे हैं, बहुत सफाई के साथ पवित्र के साथ रखते हैं, तो उसका अपना प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसकी अपनी एक सूक्ष्म शक्ति वर्क करती है। फोर्थ जो है भावना प्रवाह, हमारी श्रद्धा। गुरुदेव ने लिखा कि बेटा हम लोग जो 6 घंटे, मतलब गुरुदेव अपना लिखते हैं कि मैं जो 6 घंटे गायत्री साधना करता रहा, उसमें बेसिकली ध्यान यही रहा कि गायत्री माता का जो तेज है वो मंत्र के साथ मेरे अंदर आता चला जा रहा है, और वो जो ऊर्जा है वो मेरे अंदर आती चली जा रही है। एक सिंपल सा उन्होंने ध्यान बताया और मैं उसमें घुल मिल रहा हूँ। एक बहुत सिंपल सा ध्यान है कि जब हम लोग जाप कर रहे हैं तो उसके साथ अगर जब इस तरीके का ध्यान करते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है। जाप के साथ एकाग्रता और ध्यान ये भी पूरक हैं। अगर जाप सिर्फ इस तरीके से किया जाता रहे कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, तो मन में हमारे कुछ भी चल रहा है, हो सकता है मंत्रों का जो प्रभाव है उसका प्रभाव पड़ता हो बॉडी के ऊपर, लेकिन जो कहते हैं ना कि अगर पड़ता होगा तो शायद 10% पड़ता होगा, लेकिन अगर 100% उसका उपयोग करना है, जो हम अपना टाइम लगा रहे हैं जाप के साथ में, तब हमारी एकाग्रता और ध्यान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना एकाग्रता और ध्यान किए उसका प्रभाव नहीं पड़ता। ध्यान में भी हम ध्यान क्या कर रहे हैं,
तो गुरुदेव ने बहुत सरल सा ध्यान बताया कि गायत्री माता और मंत्रों के जो अभी हमने बात की कि पराक्रम है, विवेकशीलता है, जब हम ध्यान करते हैं कि मंत्र के साथ साथ ये हमारे अंदर चले आ रहे हैं, तो उसका उस तरीके से इम्पैक्ट भी जाने लगता है। गुरुदेव ने लिखा है, जप एक आध्यात्मिक व्यायाम है, वैज्ञानिक प्रक्रिया है और साधक का इससे मनोबल बढ़ता है। मानसिक बौद्धिक क्षेत्र पर सुनिश्चित प्रभाव पड़ता है। विचारों में विवेकशीलता, बुद्धि में निर्मलता और पवित्रता बढ़ती है। तो ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से भी देखा कि हमारी डिसीजन मेकिंग बढ़ जाती है, हमारा कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ जाता है और करेज इंसान के अंदर जागृत होता है और परिस्थितियों से निपटने की क्षमता आ जाती है कि रात दिन कुछ ना कुछ लाइफ में होता रहता है, प्रारब्धवश भी कई बार बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो अब तो वो एक विश्वास जम गया है कि कुछ भी हो रहा हो लाइफ में, लेकिन आपके गुरुदेव के साथ, शक्ति के साथ आप उस चीज को निपटारा कर लोगे। तो होता था पहले कि बहुत ज्यादा डर लग जाता था कभी भी कुछ भी होता है, तो अभी कुछ भी हो रहा हो लाइफ में तो एक विश्वास रहता है कि ठीक है, कर्मों का फल ही है, कुछ टाइम बाद इसको काटा जा सकता है। दूसरा, जप को थोड़ा सा बढ़ा देने से उस समय क्या होता है कि एक मनोबल आ जाता है अपने अंदर की चीजें निकल जाएंगी, टाइम के साथ निकल जाएंगी और आगे जाके सब कुछ वैसे भी ठीक हो जाएगा। गुरुदेव ने ये भी लिखा है कि जप के बहुत सारे प्रकार बताए, जो कि मुझे शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म बुक में मिले थे। उसमें बहुत सारे उन्होंने 14 प्रकार के बताए हैं। एक है नित्य जप, नैमित्तिक जप, काम्य जप, निषिद्ध जप। तो मुझे ज्यादा याद नहीं है। नित्य जप में ये है कि जो हम डेली का जाप करते हैं अपना, उसको नित्य जप में रखा गया। नैमित्तिक जप जो बताया गुरुदेव ने, वो बताया कृतज्ञता की भावना के साथ जो जप किया जाता है, जैसे कि पितरों के लिए हम लोग जप करते हैं कि वो हमारे बड़े थे, उनके लिए कृतज्ञता की भावना के साथ जो हम जप करते हैं, एकादशी हुआ या फिर कुछ और भी उसमें नाम दिए थे, कि उनके साथ जब हम लोग जप करते हैं तो उससे कृतज्ञता की भावना के साथ किए जाते हैं और अपने पितरों को पहुंचाने के लिए किए जाते हैं। प्रायश्चित जप की हमसे कुछ भी भूल हो गई हो, उसके प्रायश्चित के लिए जप किया जाता है। अचल जप की ये होता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पर जो हम लोग बैठेंगे और पर्टिकुलर टाइम पर उन्हीं गिनती के मंत्रों के साथ, जैसे कि मान लीजिए किसी ने सोचा है कि वो पर्टिकुलर टाइम पे 10 माला करनी ही करनी है, तो उसको उन्होंने अचल जप में रखा है। फिर चल जप, वाचिक जप, उपांशु जप, मानसिक जप, अखंड जप, अजपा जप, प्रदक्षिणा जप। तो बहुत सारे तरीके बताए हैं गुरुदेव ने, अलग अलग तरीके हैं और अलग अलग जप का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। मेरा उतना एक्सपीरियंस नहीं है जाप के अलग अलग प्रकारों के साथ, लेकिन एक ही है कि जो कहना चाहिए तो काम में जब किसी कामना की पूर्ति के लिए किया गया होगा बचपन में, और या फिर नित्य जप की डेली में जो एक जब टाइम मिला, बहुत रेगुलर तो नहीं ऐसा हो पाया कि हम लोग पर्टिकुलर टाइम पे ही बैठ पाऊं, तो जब टाइम मिल पाया उसके अकॉर्डिंगली जप किया गया। फिर जप के साथ गुरुदेव ने बताया है कि आप ध्यान कर सकते हो, वो पॉसिबल, वो होना ही है एक्चुअली में, जाप, त्राटक और प्राणायाम। तो जाप के साथ त्राटक भी पॉसिबल है कि आप जाप करते जाइए मन मन में और आप त्राटक कर सकते हैं, और साथ में प्राणायाम। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है इसके साथ में कि प्राणायाम मैं बहुत ज्यादा नहीं कर पाई, मैं भूल जाती हूँ। अगर प्राणायाम शुरू शुरू में जब जाप करने बैठती हूँ थोड़ा सा प्राणायाम पॉसिबल हो पाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं भूल जाती हूँ प्राणायाम को, तो मेरे को नहीं उतना पॉसिबल हो पाता। तो यही मुझे समझ में आया है, जाप क्या है, अपने आप में शब्द की शक्ति है। और एक चीज मैं अपनी शेयर कर रही हूँ, मैंने काफी अभी वो किया था स्वाध्याय, उसमें चेतन अचेतन सुपर चेतन मन में भी ये बात पड़ी थी। और तब ये पढ़ा कि वाणी के द्वारा आप चाहो जो कर सकते हो। तो वो मतलब ये मंत्र से रिलेटेड नहीं बोलना चाहिए, वाणी से रिलेटेड बोलना जाना चाहिए। कि उसमें मुझे समझ में आया कि हर सोल की कुछ 3 नीड्स हैं। पहली नीड है कि हर व्यक्ति को प्रेम चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, प्रशंसा चाहिए, और तीसरा प्रोत्साहन। तो ये 3 चीजें ना एक सूत्र के रूप में बांधी जा सकती हैं कि प्रेम, प्रशंसा और प्रोत्साहन। तो लोगों के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो वैवाहिक जीवन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, बच्चे के साथ पेरेंट्स का रिलेशन हो, या फिर हमारे मित्रों के साथ रिलेशन हो। तो यहाँ सब जगह देखा जाए तो क्या हम लोग किस तरीके से ये काम कर सकते हैं, प्रेम, प्रशंसा और प्रोत्साहन, इन तीनों के लिए ही हमें शब्दों की जरूरत पड़ती है। तो गुरुदेव ने लिखा कि अगर किसी को भी अपना बनाना है तो आप 3 चीजों को याद कर लीजिए।
तो इसके द्वारा आप चाहें जो भी प्रॉब्लम हो रही हो आपके रिलेशन से रिलेटेड, आप उनको सॉल्व कर सकते हो। तो ये मैंने ऐड ऑन कर लिया था कि कुछ भी हो रहा हो, शब्दों को हम मीठी वाणी के ही रूप में यूज करें, तो उससे आप चाहें जो भी रिलेशन अपना सॉल्व कर सकते हैं। तो भैया मेरा टाइम हो गया है, और सॉरी मैंने पहले इंट्रोडक्शन नहीं दिया था। मैं अभी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं हमेशा ऐसे गड़बड़ी करती हूँ, बैठती हूँ और फिर फ्लो के साथ भूल जाती हूँ। मेरा नाम प्रज्ञा है, और मैं एज ए साइकोलॉजिस्ट वर्क कर रही हूँ दिल्ली गवर्नमेंट में। दिल्ली के जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उनमें काउंसलिंग लेती हूँ मैं बच्चों की, और अपना पर्सनली भी काउंसलिंग लेती हूँ। थैंक यू। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद दीदी। अ, ये जो है, जो आपने ये दिया है तो निश्चित ही अपने अनुभव से ये आपने बताया था। ये हम सभी लोग इसमें आपके इसमें इस क्लास के उससे हम जान पा रहे हैं। और जितनी गहराई से आपने जब को समझा तो मनोमय कोश में 4 टूल जो है ये दिए हुए हैं देव ने। तो इसमें से कोई भी एक टूल लेके मनोमय कोश को पार किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि चारों टूल ही हम करेंगे तभी पार होगा। तो किसी भी एक टूल से जो है, चाहे वो मन, चाहे वो जप हो, ध्यान हो, त्राटा हो, तन्मात्रा हो, तो अपने स्वभाव के अनुसार कोई भी हमें, अगर ये कोई भी हमें ये माध्यम अच्छा लगता तो उसी से ही हम लोग पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो ये निश्चित बात है कि जब हमें आगे के क्रिया योग के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमें एक प्रेरणा और एक आत्मबल प्रदान करता है। प्रेरणा, आत्मबल हमें यहीं से प्राप्त होता है आगे कठिन साधना करने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद दीदी। अ, थैंक यू। आपका जो है बहुत-बहुत आभार। अब मीना दीदी से मेरा निवेदन है, दीदी आप आएँ कृपया, वो जो है इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। भाभी जी को प्रणाम, सभी साथियों को प्रणाम। दीदी ने अपने अनुभव से बहुत कुछ बताया। तो गुरुदेव में इतना कुछ लिखा हुआ है कि इसको समेट पाना तो बहुत मुश्किल है। अब एक्सपीरियंस या रिसर्च में लगे हैं तो अपने-अपने दृष्टिकोण से जैसे-जैसे हमारी चेतना विकसित होती है तो हमें थोड़ा-थोड़ा समझ आना शुरू हो जाता है और समय लगता है। ऐसा मैंने अनुभव किया। अभी जब जब के लिए कहा गया तो पहले लगा कि बहुत ज़्यादा अनुभव शायद नहीं है, लेकिन जब विचार किया तो बहुत कुछ समझ आया। जैसे ही गुरुदेव की अ, स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं तो उसमें से इतना कुछ निकल कर आ जाता है कि अब मुझे लगा कि शायद अपने लिए तो बहुत कुछ मैंने समझा है। तो जो मैं थोड़ा बहुत आपको कहना चाहूँगी कि पिछली 3-4 कक्षाओं से मनोमय कोश की जानकारी भी दी गई, उसके बाद बताया गया कि ये टूल्स क्या हैं, तो उसमें से टूल्स जैसे भैया ने अभी-अभी बताया कि जो माध्यम बताए हैं उसमें से आप किसी को भी ले सकते हैं। तो जैसे मेरा पर्सनली है कि जब मैंने बहुत बैठ-बैठ कर बहुत ज़्यादा नहीं किया, लेकिन जो प्रारंभ है वो हमारे जितने भी संप्रदाय हैं, धर्म है, वो आपको कुछ न कुछ जप से ही शुरुआत की जाती है। तो जप का मतलब क्या है या मन क्या है, मैंने जहाँ स्टार्टिंग की इसकी कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है। तो गुरुदेव ने जब मनोमय कोश का जो स्टार्ट किया तो उन्होंने बताया कि जो ये देखिए हम कोई भी चीज़ होती है उसको जब हम ही कुछ भी बनाएँ, तो उसके लिए हम एक उद्देश्य रखते हैं कि हम इस चीज़ को किस लिए बना रहे हैं। तो हमें ईश्वर ने बनाया है और उसमें एक पार्ट है हमारा मन। तो मन अगर उन्होंने बनाया है तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्यों बनाया गया होगा और क्या काम है, ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। तो छोटी-सी छोटी चीज़ बनाने में जब हम देखते हैं इसके पार्ट्स को क्या है, क्यों लगाया गया, तो इसी तरीके से मन तो इतना बड़ा मतलब अगर हम अपनी आइडेंटिटी देखते हैं ना आजकल तो अपने मन के हिसाब से ही देखते हैं और सभी कुछ मन के अनुरूप अपने पूरे जीवन को लगा देते हैं। तो मन पर इतना ज़ोर क्यों दिया गया? इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। तो क्योंकि मन आकाश तत्व से जुड़ा हुआ है। आकाश तत्व का अर्थ हुआ कि उसकी जो गति है, मतलब गति में तो है ही और वो चंचल है और वासनामय है। तो इसको समझने के लिए जब बात आई कि
इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ है मन। और बाबूजी की कक्षाओं से पता चला कि जो 4 हमारे, ये जो हमारा ऊपर इंद्रियों से जुड़ा जो भी कुछ है, कि मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर चित्त है और चित्त के ऊपर अहंकार है। तो हम बुद्धि गौण हो रही है, यानी कि बुद्धि को जो नियंत्रण करना था मन के ऊपर, तो मन इतना गतिशील है कि बुद्धि उसकी बातों में आ जाती है या उसकी कल्पना शक्ति से, जैसे कहते हैं ना कि अगर आप अपने बॉस को अपने बस में किया हुआ है तो वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। वही काम मन कर रहा है कि उसकी कल्पना शक्ति इतनी मतलब गति रहती है उसमें, इतनी चंचलता रहती है, उसकी कल्पनाएं, उसकी जितनी इच्छाएं आकांक्षाएं, वो इतनी बुनता रहता है, उसके बहुत 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 उसका उसका बस मतलब विस्तार या उसकी आकाश आप देख लीजिए कि वो कहाँ कहाँ तक जा सकता है। अब जो इंद्रियां हैं उनकी एक सीमित दायरा है उनका, और मन मन तो जिसे हम भौतिक जगत कह रहे हैं कि वो कहीं तक भी जाएगा और सब चीजों को पाना चाहता है। जैसे अभी दीदी ने भी बताया कि हम इच्छाएं रहती हैं या जैसे विचार करते हैं, या तो इसका बहुत गहराई से गुरुदेव ने लिखा है। मैंने ये समझा कि प्रेरक शक्ति है, लेकिन ये कैसे कैसे काम कर रहे हैं, यानी मन चाहता क्या है। तो मन शरीर सुख पर बहुत ज्यादा फोकस रहता है उसका, इंद्रियों के सुख पर बहुत ज्यादा है। तो उसको हमें क्या करना होता है कि अपने वश में करना बहुत जरूरी है। सारी जो बात हो रही है कि इसको, इसकी गति को हम कम ना करें, लेकिन उसकी गति को हमें लगाना कहाँ है। जैसे मान लीजिए एक गाड़ी है और उसे पता नहीं कि उसने जाना कहाँ है, तो कभी इधर गई कभी उधर गई, अपने स्थान से चली, उसे पता ही नहीं है, कभी यहाँ चली गई वहां चली गई, लेकिन उसने कोई दूरी तय नहीं की, वो वहीं की वहीं है, और उसके सारे प्रयास बेकार चले गए। तो वही चीज है जो हमारा मन है, हमारी इंद्रियां हैं, इनको इसको नियंत्रण में यदि हम कर ले, यानी उसी गाड़ी को जब हम नियंत्रण में कर लेते हैं, जब हमें पता है हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमें कहाँ तक जाना है, तो गाड़ी बहुत स्मूथ और अच्छी तरीके से चलेगी और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो यही हमारे मन को नियंत्रण में करने की बात की गई है। तो मन को नियंत्रण में करने के लिए जो अभ्यास और वैराग्य पिछली कक्षा में भी बताया गया, तो जो अभी दीदी कह रही थी कि जब तो करते हैं लेकिन उसका प्रभाव नहीं दिखता, तो गुरुदेव की इसी मनों में से ही मैंने देखा कि उन्होंने क्या अर्थ दिया है। उन्होंने कहा मन को वश में करना योग साधनाओं से हम कर सकते हैं, लेकिन वैराग्य का अर्थ उन्होंने दिया कि व्यवहारिक जीवन को संयमशील और व्यवस्थित बनाना। तो जब उसका एक बहुत बहुत बेसिक स्टार्टिंग का पॉइंट है, क्योंकि जब मैंने देखा कि प्रारंभ में जब क्या करते हैं कि जो हमारी मनोवृत्तियां हैं या हमारे कष्ट परेशानियां, जैसे अभी बात कर रहे थे, या दुख हमें जिन चीजों से होता है, या हमारी समझ इतनी विकसित नहीं होती है, तो जो जानकारी हमारे पास होती है, जितना हमारे उसी के हिसाब से हम अपना व्यवहार करते हैं, वही सुख दुख के उन सब चीजों में फंसे रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे जब क्या करता है कि आपकी उन मन की जो इधर उधर उसकी भागने की जो गतिशीलता थी उसको एक जगह पर टिकाता है। तो प्रारंभ में जब हम कोई भी जब आरंभ करते हैं, तो हमारा क्या रहता है कि जैसे ही मन व्यथित हुआ तो हम उस अपने उस एक पॉइंट पे लेके आ गए, मन को पकड़कर एक जगह पे हमने, यानी एक उसको हमने जगह दे दी, आपको यहाँ रहना है। तो उससे क्या होता है कि हमारी वो शक्तियां एकाग्र होने लगती है, यानी मन को जो उसकी बेकार में शक्ति खर्च हो रही थी उस पे थोड़ी रोक लगी। और जब रोक लगती है तो वो जो संयम का जो कहा गया, उस संयम धीरे 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 आपका मन संयमित होने लगता है। अब जब संयमित होने लगेगा तो आपकी विचार शक्ति या बुद्धि तब ज्यादा अच्छे से काम कर पाती है। अब पहले वही है कि जो आपका एम्प्लॉय है वो भागा दौड़ा इधर उधर, जो कुछ उसने आपको बता दिया, जो कुछ समझा दिया, जैसी जैसी चीजें थी, तो और बॉस को समझ नहीं आया, वो उसके इतने प्रभाव में है। तो धीरे धीरे जब मन अपने काम को ठीक से करने लगता है, उसमें एक टिकाव आ जाता है, तो फिर बुद्धि का काम ज्यादा अच्छे से शुरू हो जाता है। तो गुरुदेव ने एक और कहा कि शारीरिक मानसिक सामाजिक बुराइयों से बचते हुए सादा सरल आदर्शवादी शांतिमय जीवन जीने की कला वैराग्य है।
ये मनोमय कोश में गुरुदेव का ही लिखा हुआ वाक्य है। लेकिन जप को अगर हमने एक जैसे कुछ नहीं, बस हमने टिकाया, तो ये टिकाना बहुत ही प्रारंभिक अवस्था है। उसके बाद क्या होता है कि धीरे-धीरे आपकी बुद्धि, आपके विचार, उन पर वो चलना शुरू होते हैं और उनको एक दिशा मिलती जाती है। तो जैसे हमारे चित्त के जो संस्कार हैं, उसके अकॉर्डिंग पहले चलते हैं, लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मंत्र जो होता है, जैसे दीदी ने बताया कि मंत्र में जो शब्दों की पावर है, जो उसमें वाणी है या उनका जो गुंफन है, उनमें इतनी ताकत है क्योंकि वो हमारे मनीषियों ने अपने रिसर्च से बड़े मतलब बहुत कितना अथक परिश्रम करके उन्होंने उनको गूँथा गया, बताया गया, तो पावर तो होती है। लेकिन हमारी गुरुदेव ने अमृतवाणी में कहा कि भगवान ने बड़ा मतलब एक हमारी आँखें बाहर की ओर लगाई हैं। तो हम बाहर की तरफ ही देखते रहते हैं, अपने अंदर भी नहीं देख सकते, हमारी अपनी आँख के अंदर नहीं देख सकते, अपने मुँह के अंदर नहीं देख सकते, दूसरों के अंदर देख सकते हैं और इसमें देखने के लिए हमें दूसरे की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें जब आपकी एक दिशा शुरू हुई, जब आप टिकना शुरू हुए, तो आपकी गाड़ी जब आगे चलने लगती है, तो उस सीधे रास्ते पर हम आगे-आगे जा रहे हैं, तो जब क्या करता है कि आपकी बुद्धि को, आपके विचारों को आपके अंदर की तरफ भी मोड़ता है। आप अपने अंदर जाने लगते हैं। अभी जैसे था कि अहंकार का बताया गुरुदेव ने कि अपने अहंकार की तुष्टि के लिए वो इतने साधन जुटाने के लिए भौतिकता को जो इच्छाएँ रहती हैं, तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अहंकार तो उसे है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसे किस चीज़ का अहंकार करना है। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब जब आप जो गुरुदेव ने को पूरा उसका जो एक सिस्टमैटिक तरीके से बताया है कि जब आप प्रारंभ करेंगे तो जो उसकी बेसिक आवश्यकताएँ बताई। जैसे पहले मुझे नहीं था क्योंकि मैंने इतने ज़्यादा तरीके से ऐसे जप को नहीं किया कि आसन ऐसा होना चाहिए, बैठना ऐसे चाहिए। क्योंकि प्रारंभ से गुरुदेव से ना जुड़ने से लेकिन जैसे जो-जो भी पता चला बहुत पर अगर जब आप उन चीज़ों को करना शुरू करते हैं, तो जैसे कहते हैं ना बच्चा नर्सरी में आता है तो बैठना-उठना सीखेगा। माता-पिता कहते हैं कि मैडम ये बैठना-उठना सीखेगा, तो वही चीज़ होती है कि उस मन को भी बैठना-उठना आता है। उसमें एक संस्कार पड़ता है, उसको चीज़ें समझ में आने लगती हैं कि मुझे कैसे रहना है। वो नियंत्रित मन, फिर कहते हैं उसके बाद आपकी इच्छा है कि आप उसको किस दिशा में ले जा रहे हैं। आज भी देखें, जिस भी दिशा में जो जितना प्रयत्न कर रहा है, जैसे पहलवान का उदाहरण लें या हम कोई भी देख लें, जिसमें भी हमारी रुचि होती है, हम उसके काम में अपनी शक्तियों को एकाग्र कर देते हैं। जैसे कहा है कि अ, सूर्य की ऊर्जा को अगर 1 इंच भी हमने उसको एक जगह केंद्रीभूत कर लिया, तो वो महान अग्नि के रूप में प्रज्वलित हो सकता है। यानी इसी तरीके से हमारा मन है कि उसको हमने धीरे-धीरे कंट्रोल करना है, अपनी इंद्रियों के साथ उसको सामंजस्य तो इंद्रियों के लिए जो संयम गुरुदेव ने इस पर पूरा बताया है, जो 4 संयम है कि हमारी ये विभूतियाँ भी हैं और उन्हें अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो जीवन का जब स्वरूप आप समझ जाते हैं, इन्हें संयमित करना क्यों है? ये जब आगे-आगे कैसे-कैसे काम करेगा और जैसे भी भैया ने कहा कोई भी आप पद्धति अपना लीजिए, तो जैसे जप अगर आप कर रहे हैं, तो पहला तो हम जो उपांशु जप कोई बताया या बोलकर करने वाला बताया, तो ये प्रारंभ है, क्योंकि पहले हमारा ध्यान ही नहीं जाएगा, हम इतने उलझे रहते हैं, कुछ-कुछ है तो काम करते-करते, करते-करते इसका मैंने अनुभव किया। तो जिन्होंने मुझे बताया था उन्होंने ये कहा था कि जब ये 24 घंटे तुम्हारा चलने लगे, तो तब समझना कि हाँ, तुम इसमें सफल हो गए हो, तुम्हारा जप सफल हो रहा है। तो वही रहता था कि जैसे ही ध्यान बढ़ता था, कुछ चीज़ होती थी तो लाके वहाँ लगाना पड़ता था और लगा के धीरे-धीरे तो गायत्री मंत्र को क्यों कहा गया? क्योंकि बुद्धि का मंत्र कह रहे हैं, सन्मार्ग की ओर प्रेरित करने की बात की जा रही है। तो जहाँ बुद्धि विवेकशील हो जाएगी, दूरदर्शिता उसमें आ जाएगी, तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप चित्त के संस्कार भी हटने लगते हैं और आपके अंदर जो अंधकार है या अज्ञानता है वो हटने लगती है, दूर होने लगती है तो आप आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये बहुत सिस्टमैटिक है, तो आप ध्यान कर ही नहीं पाएँगे, अगर आपका मन संयमित नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है, आप बैठ जाइए ध्यान में, आपसे ध्यान नहीं हो सकता। तो जप के साथ ही ध्यान बता दिया उन्होंने, जैसे मंत्र लेखन का कहा, अब हम
जब जैसे पहले मैं देखती थी, अभी बीच में इसका भी मेरा निवारण हुआ बाबूजी की कक्षा से। मैं कहती थी कि अब मैं जप में तो इतना नहीं जाता मेरा ध्यान, लेकिन क्या होता है कि पहले आपने स्थूल रूप से जो आप कर रहे थे, अपनी इंद्रियों से जो जप कर रहे थे, फिर वो अंदर की तरफ जब जाता है, तो मानसिक क्रिया प्रारंभ होती है। आपके विचारों पे आपका फ़ोकस होना शुरू हो जाता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, कोई विचार आया, उस पे आप बार-बार विचार करते हैं, फिर उसके विषय में जैसे स्वाध्याय का जो कहा गया, तो सुबह स्वाध्याय क्यों करना है? क्योंकि स्वाध्याय से फिर आपका उसी पे आपका मन अटका रहेगा। जैसे वो भूत का उदाहरण गुरुदेव ने दिया है कि उस भूत ने कहा कि वो मुझे मतलब खाली जैसे ही होगा तो वो कहेगा कि तुझे ही खा जाऊँगा। तो उसके लिए जो उन्होंने समाधान दिया कि आप इसको कहीं व्यस्त रखें। तो उसी तरीके से है कि ये मन के पास तो ये तो इतनी स्पीड में काम जो भी इसके पास है, तो बहुत शीघ्रता से खत्म कर देगा और फिर खाली होके फिर आपके ऊपर हावी हो जाएगा। तो ये जप के माध्यम से हमने उस भूत को कंट्रोल करना है, कि वो हमारे ऊपर हावी ना हो पाए और उसे एक जगह काम दे दिया जाए और उसे लगा दिया जाए। तो अब पीछे मैं महसूस कर रही थी कि जब मतलब गायत्री मंत्र मैं इतना नहीं बोलती हूँ, हाँ कुछ विचार अवश्य चल रहा होता है, कुछ मंथन अंदर कुछ-कुछ हो रहा होता है। तो बाबूजी ने यही बताया कि कक्षा में कि आप उसपे मानसिकता जब आपकी चलने लगती है, तो मतलब सही दिशा होनी चाहिए आपके पास। जब हम अंदर की तरफ मुड़ते हैं तो हम अहंकार या अपने आप को जानने का प्रयास करने लगते हैं कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। यानी बुद्धि का जागरण, बुद्धि की जो हमारी चेतना शक्ति है, पहले चेतना भी इतनी समझ नहीं आ रही थी, लेकिन अब समझ आ रहा है कि चेतना क्या होती है। आपकी चेतना परिष्कृत होने लगती है, आपको अपने जीवन की दिशा मिलने लगती है, आप सावधान हो जाते हैं, आप हर काम को करते समय आपको एक अंदर से कुछ आता है कि उस पे सोचें, फिर विचार करें और फिर उस पर कुछ करें। और जो भी परेशानी जैसे दीदी ने अभी बताया कि चिंता ही नहीं रहती, तो ये किस वजह से हुआ? जब का प्रभाव है, लेकिन उसके बाद जब हमारी एक श्रद्धा बन जाती है, क्योंकि हम देखने लग जाते हैं, अपने आप को समझने लग जाते हैं, तो सब अभी वो इतनी परिपक्वावस्था शायद नहीं है, लेकिन वो जो विकास है, जो प्रगति है, वो दिख रही है। तो बताने का गुरुदेव ने जैसे बताया है, लेकिन उस पर बार-बार, बार-बार जब चिंतन-मनन किया जाता है, तो एक-एक वाक्य में से इतनी सूक्ष्म चीज़ें समझ में आनी शुरू होती हैं। मतलब अपनी बुद्धि पर वो काम करती हैं, अपने आप को समझ आनी शुरू होती है कि अरे! इसका तो ये भी अर्थ निकल सकता है। स्थूल सूक्ष्म कारण समझ नहीं आता था, अब पता लगने लगता है कि सूक्ष्म क्या है। जो कहा दीदी ने कि दिखाई नहीं देता, वो मन मन कहाँ दिखाई देता है। लेकिन मन तो सभी कुछ कर रहा है और हम सब मन को मानते हैं। तो सूक्ष्म नहीं है ये कहना या मानना, इसको तो कोई अवॉइड कर ही नहीं सकता। मन ही नहीं दिख रहा, विचार ही नहीं दिख रहे, लेकिन हम कह रहे हैं हम मन से परेशान है, मेरे मन में ये आ गया, मेरे मन में वो हो गया। तो इसमें जो पाँचों मन मतलब कहाँ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन्हीं की तरफ तो उसकी सारी क्रियाएँ चल रही हैं। तो जप के माध्यम से अब जैसे हमने गायत्री मंत्र लिया, तो गुरुदेव ने पहली पुस्तक अपनी मतलब गायत्री महाविज्ञान में जो द्वितीय पार्ट है, उसमें सब कुछ उन्होंने उसके इतने अर्थ दिए। गायत्री गीता, गायत्री रामायण, गायत्री मतलब उसमें हृदयम, एक-एक वर्ड के ऊपर उसको इतना विस्तार दे दिया कि आप ब्रह्म ज्ञान तक पहुँच गए। जैसे गुरुदेव ने कहा कि 2000 उपनिषदों का सार हमने गायत्री महाविज्ञान में दे दिया। जब बिल्कुल शुरू में मैंने इस दूसरे बुक को पढ़ा ही नहीं था। देखा इसमें तो इतने श्लोक हैं, कुछ समझ भी नहीं आएगा और क्यों लिखा होगा, बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन अब समझ आ रहा है कि उन्होंने गायत्री महामंत्र पर हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने कितना, कितना, कितना उसको मंथन, समझ कितना उन्होंने हमें दे दिया है कि आप लगे रहो, ढूँढते रहो। कैसे समझना है, बहुत ही इतने विचारों से हम अपने आप को कितना मतलब शांत करते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं और उस अथाह सागर में उसका कुछ अंत नहीं है। तो जप प्रारंभिक है और इसमें सब जुड़ा है। मैं मंत्र लेखन भी करती थी, तो मुझे लगता था कि
बहुत अधिक मैं ऐसे ध्यान नहीं दे रही हूँ। बस हाँ, ये गुरुदेव ने जो बताया कि आपने माने ये करें, तो ये चीज़ों को धीरे-धीरे करना शुरू किया, अभी इसमें बहुत कुछ करना है। तो जब इतना इम्पोर्टेंट है और ये भारत ही है जिसने महामंत्र दिए हैं। आप मंत्र कोई भी ले सकते हैं, छोटे से छोटा मंत्र भी। अब यहाँ एक और चीज़ थी, इसका वैज्ञानिक उसमें बता रहे थे कि ये जब कोई भी चीज़ आप बार-बार करते हैं तो जैसे सर्कल है, तो सर्कल बनने का अर्थ ये है कि एक लाइन से दूसरी लाइन तक, मतलब आप जहाँ से शुरू करेंगे, अंत में आप वहीं पहुँच जाएँगे। इस पे सोचा, तो उन्होंने कहा एक सीधी लाइन बन जाती है। इसी तरीके से जब हम मंत्र करते हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि हमने जहाँ से स्टार्ट किया, मतलब हमें अपने आदि और अंत हमें पता लग जाता है, हमारा आरंभ कहाँ से है और हमारा अंत कहाँ है। यानी हम कहाँ से आए और हमें कहाँ जाना है। भटकाव सारा इसी चीज़ का रहता है कि जाना कहाँ है, तो वो क्यों है? क्योंकि हमें पता ही नहीं। हम अपनी जड़ों की तरफ जाएँ, अपने उद्गम की तरफ जाएँ, तो वही हमारी अंतर की यात्रा है और जब उस पे बहुत काम करता है। क्योंकि जैसे हमने जब करना प्रारंभ किया, तो वो कहते हैं ना, राम राम मरा मरा हो गया, तो उसका एक मतलब लाइन एक बन गई। आप एक सर्कल है, अब जैसे बच्चों को सिखाते हुए कह रहे थे कि आपके पास अगर प्रकार नहीं है तो आप कैसे सर्कल बनाओगे? तो आप धागे को लीजिए, धागा सीधा है, आप उसको गोलाई में मोड़ सकते हैं, या इस गोले को आप कैसे नापेंगे? तो नापने के लिए उसको यही था कि आप धागे से गोल बनाइए और उसको लंबा कर दीजिए, तो आप नाप लीजिए। तो इससे भी समझ आया कि इसका वैज्ञानिक ये तथ्य है, तो एकदम सीधा हो जाता है। तो गोल-गोल क्या होता है कि जैसे ही हमने उसको बोलना आरंभ करते हैं हम, तो वो हमारे आरंभ, हमारे उद्गम तक जाता है और वो उद्गम की जो सत्ता है, वो हमारे तक आने लगती है। तो ये जो यात्रा हमारी रहती है, तो इस तरीके से ये गुरुदेव का ही सब बताया हुआ है, उसी से ही धीरे-धीरे अपने आप पर जब हमें थोड़ा-सा मनन-चिंतन करते हैं, तो कुछ स्पष्टता होने लगती है। तो जब में सभी कुछ आ जाता है। त्राटक कैसे करेंगे? अगर मन नियंत्रण में नहीं है, मन इधर-उधर भाग रहा है, तो वो मन भगाने से पहले रोका जाता है। फिर उन शब्दों पे, विचारों पे जब हम अपना विचार करना शुरू करते हैं, तो हमें अपने जीवन का उद्देश्य, आगे की दूरदर्शिता, क्या करना है, कैसे करना है, अपने में संयम आने लगते हैं। और जो दीदी ने कहा खान-पान, ये सब चीज़ें भी धीरे-धीरे, अगर आप गायत्री मंत्र कर रहे हैं, तो मैंने तो ये देखा है कि आप चाहकर भी गलत खान-पान की तरफ नहीं जा सकते। और इसका एक्सपीरियंस मैंने बच्चों में देखा कि बच्चे बच्चे भी अगर गायत्री मंत्र करने लगे हैं, बड़े भी जो लोग नॉन-वेज भी खाते थे, वो स्वतः ही उनका छूटने लगता है। तो वो सात्विकता वो आने लगती है। तो सूक्ष्म सत्ता किस तरीके से काम करती है, ये प्रमाण है। और सब एक्सपीरियंस करें, सब करके देखें और यहाँ शेयर करें। बहुत-बहुत धन्यवाद भैया। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद दीदी। तो इसमें आपने बिल्कुल व्यावहारिक रूप से इस तथ्य को इसमें रखा। तब इसमें हाँ, ये प्रज्ञा शांडिल्य दीदी, हाँ, दीदी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जी, भैया मेरा ना एक क्वेश्चन है। जी, एक तो दीदी ने जो बात बोली बिल्कुल ठीक बोली कि बात सच है कि सात्विकता आने लगती है गायत्री मंत्र के जप करने से। ये चीज मैंने भी अनुभव की है कि अगर आप 40 दिन का एक अपने संयम साधा है और अनुष्ठान किया, उसके बाद आपका मन ही नहीं करेगा ऐसा कुछ भी जी, खाने का, वो सात्विकता नो डाउट आ जाती है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, चाहे बाबूजी आप कोई भी आंसर दे सकते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है बाबूजी, मैंने ये देखा कि एक परिजन है, हाँ, सारे जीवन दीदी को स्वाध्याय कर कर आपकी आवाज़ कट रही है, एक बार पुनः बोल सकते हैं क्वेश्चन? जी, आवाज़ कट गई थी बीच में। हाँ भैया, अभी आवाज आ रही है क्या? जी, आ रही दीदी। जी, भैया एक गायत्री परिजन ही है, अपने गायत्री पवाती ही है, और वो बहुत बढ़िया से, उनका स्वाध्याय बहुत स्ट्रांग है। तो उन्होंने क्या किया, भले जाप किया नहीं किया, ध्यान किया नहीं किया, लेकिन उन्होंने जीवन में जैसे उतारा जाता है कि विवेकशीलता हो, हमारा दृष्टिकोण अपने
व्यवसाय को लेके ऊंचा हो, उच्च आदर्श हो, और मतलब जितने भी स्वाध्याय के थ्रू अपने जीवन में, भौतिक जीवन में जो अपनाना चाहिए, खूब दान करना, खूब पैसे भी कमाना, खूब व्यवसाय भी करना, अच्छे से काम करना, लोगों के साथ व्यवहार भी बहुत अच्छा रखना, आत्मीयता का विस्तार करना, तो जो एक व्यवहारिकता है भौतिक जीवन में अध्यात्म की, उन्होंने सब कुछ अपनाई। तो मुझे भी देख के बहुत अच्छा लगता है वो चीजें कि आध्यात्मिक कर्म का नहीं किए, लाइक जाप में नहीं ज्यादा पॉसिबल होता उनके लिए, ध्यान पॉसिबल, त्राटक वाटक कुछ नहीं किया, लेकिन अध्यात्म को भौतिक जीवन में जरूर अपना लिया। तो ये भी एक तरीका दिखाई दिया, क्योंकि उनके व्यवहार से मुझे समझ में आई। तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली क्या होना चाहिए जीवन जीने का, कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। मतलब वो कहते हैं कि ठीक है मैं तो गायत्री जाप वगैरह नहीं कर रहा, लेकिन ठीक है बड़े करते रहो सब कुछ अच्छे से, बात समझ में भी आती है, खूब पुण्य कमाना, लोगों को खूब दान देते रहना, लाखों लाखों का दान करना, और मतलब अहंकार भी नहीं है उनके अंदर, ऐसा भी नहीं होता कि लोगों को दान करने के बाद जो अहंकार उपज जाता है वो भी नहीं, सब कुछ गुरु को अर्पित करते चलना। तो एक जीवन जीने का जो आध्यात्मिक क्या बोलते हैं, कर्मकांड के थ्रू जो एक जीवन में भौतिकता में जो दिखाई देना चाहिए, वो व्यवहारिकता प्रॉपर दिखाई दी वहां पे। तो मुझे समझने का मन हुआ कि क्या ये भी ठीक है। फिर हमारे आध्यात्मिक कर्मकांडों का क्या विशेष महत्व है, मैं ये जानना चाह रही थी। जी दी जी बाबूजी, हाँ, प्रणाम बाबूजी। जी जी प्रणाम, धन्यवाद दी, प्रज्ञा दी, मीना दी, आप लोगों को जब युवा साधक ग्लोबल मंच पर आने लगे और अपने अनुभव शेयर करें तो पूज्य गुरुदेव को प्रसन्नता होगी। हम सबको तो कहना ही नहीं, कितना खुशी होती है। तो इसमें आगे बढ़ते रहें। और जो ये प्रश्न है कि वैसे आदमी जो जप तप नहीं करता दिखाई पड़ता, लेकिन व्यवहारिक जीवन में जप करने वालों से पीछे नहीं है, तो यहाँ कौन सा साइंस काम कर रहा है। तो हम लोग केवल गायत्री मंत्र को शब्दों का और मंत्र का एक अलग से केवल एक क्रिया एक मानते हैं, खास एसेट बार मान रहे हैं, टूल्स पर इतने भर कर। यानी गायत्री मंत्र की परिभाषा में सारा समग्रता आती है। गायत्री वा इदम सर्वम। जैसे मान लीजिए कि कोई कहे कि गायत्री मंत्र का अर्थ बताइए, तो उसको एक रटा रटा अर्थ भी कहा जा सकता है। रटो उस प्राण स्वरूप दुख नाशक शुभ स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी, और उसमें रटते रटते उसका मंत्र ही पड़ जाएगा छोटा बहुत, ये बहुत लंबा। तो अर्थ के साथ जप करने में उसका खुद ही माइंड कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि मंत्र जल्दी बोला जाएगा, उसका अर्थ बहुत लंबा पूछ कर दिया हनुमान की तरह। तो ये सब उसमें आएंगे। तो यदि छोटा सा कोई एक बताए कि गायत्री मंत्र का अर्थ कहिए, तो यदि हम कह दें कि कीप स्माइलिंग, ये गायत्री मंत्र का बेहतरीन अर्थ, मुस्कुराते हो, तो मुस्कुराने के लिए दिमाग के भीतर कुछ तो जरूर चलेगा। तो नकली मुस्कुराहट भी प्रभावी नहीं होगा। तो भीतर से उल्लास हो, इसके लिए भीतर कुछ ना कुछ जरूर सोच रहा है। वो जो सोच रहा है वो प्राण का एक गति है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो प्राण ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है, सिर्फ हमें निगेटिव थॉट से बचनी है। और पॉजिटिव थॉट से पॉजिटिव एक्शन, पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव सोशल एक्टिविटी, सब गायत्री मंत्र की परिभाषा में आते हैं। तो पास से प्राण सन्मान पर चलने वाली है, धियो यो न प्रचोदयात्। प्राण नीचे भी जाएगा। रावण भी गायत्री में साधक था, लेकिन अपने शक्तियों से मिली शक्तियों को डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले जा रहा था, पतनोन्मुख था। तो ऊर्ध्वोन्मुख प्राण को उपास्य कहा है। 10 ओम प्राणाय नमः यश सर्वम इदम बसे। तो सुपीरियर ही कंट्रोल करता है। तो राम सुपीरियर से जुड़े थे तो वो कंट्रोल कर लिए रावण को। तो हमें ऊर्ध्वगामी दिशा में चलनी है। इसलिए दृष्टिकोण जो 3 चरण है इसमें, तो ओम भूर्भुवः स्वः का इतना सा जैसे ओम भूर्भुवः स्वः उच्चारण किया गया है, तो गॉड ओमनीप्रेजेंट ईश्वर को मेडिटेशन कर ले बस। तो साफ है कि वो चिदाकाश में ओमनीप्रेजेंट हो सकता है। कोई व्यक्ति आकृति में रहेगा तो हर जगह ना होगा, उसका सीना थोड़े एरिया में है, तो वो हर जगह किससे जाएगा, फैलाना पड़ेगा। ये तभी संभव जब कि आकाशवत हो। तो चिदाकाश के रूप में सीधे एकदम आकाशमय हो जाएगा सीधे। तो सर्वव्यापी ईश्वर सत्ता को भूर्भुवः से उच्चारण करते ही केवल मेडिटेशन कर लें तो उसका अर्थ आ गया साथ में, अब प्रभावी हो गया। अब उसमें जो डिवाइन एनर्जी भरी पड़ी है उसको, अब इसमें रह गया था कि तत्सविता, उस सविता को, उस परमात्मा को वर्ण करें जो ओमनीप्रेजेंट है, खत्म।
तो उसको मेडिटेशन से हमने लाइट के रूप में चाहे जैसे ध्यान में कर लिया, तो वो शब्द ध्यान के रूप में बदल चुका है। तो शब्दों की बड़बड़ाहट वहां पर मायने नहीं रखेंगे, क्योंकि शब्दों की पहुंच कम होती है, उससे भावनाओं की पहुंच अनंत गुना अधिक है। तो भाव विज्ञान में जाते ही वाल्मीकि का मरा मरा राम में बदल गया। तो वो ध्वनि विज्ञान अलग वो अपने काम करता है फिजिकल बॉडी पर, खास खास चक्रों पर, खास शक्ति केंद्रों पर नॉकिंग तो करेगा। उस नॉकिंग से उत्पन्न हुए जो शक्ति है वो किधर जा रही है, वो माइंड उसको दिशा देगा। अच्छा, भर्गो देव सिद्धि में तो जो पॉजिटिव है गुण होते हैं डिवाइन है, उन गुणों का स्मरण कर रहे हैं तो वो गुण हमारे भीतर है। जैसे गुरुदेव बोले कि उन तेज को मैं घुल मिल रहा, तो सिर्फ लाइट से नहीं, जो जो पॉजिटिव गुण होते हैं यूनिवर्सल आदर्श है वो हमने आ रहा है, मैं उनमें घुल रहा, मेरा व्यक्तित्व तो ऐसा ही बन रहा है, मेरा व्यवहार चलना फिरना सब वैसा ही होगा। दैट एप्लीकेशन जो शक्तियां बढ़ी है उसको हम इसी दिशा में एप्लीकेशन करेंगे, इसको शालीन व्यवहार का अपने भीतर डाइजेस्ट होने को साधना कर दिया। ओमनी प्रेजेंट सत्ता को मेडिटेशन कर लिए कि उसके संपर्क जुड़े उपासना कर दिया। ब्रह्म साजुता अपने भीतर घोलना साधना हो गया, एप्लीकेशन। तो ये तीनों चीज व्यक्ति में दिखाई पड़ी, जो भले शब्दों को नहीं बोल रहा था, लेकिन ये तीनों चीजें पॉजिटिव और पॉजिटिव बिहेवियर, अपना पॉजिटिव सोशल एक्टिविटी, तो वो तो हमसे बढ़िया गायत्री साधक है ना, ओरिजिनल है वो। हम प्रारंभिक कक्षा में आगे बढ़ रहे हैं, केवल जब कदम साधक कहा जाता है। जी जी, और हम लोग देखें किसी तरह का जब से जुड़े प्रश्न है तो लगातार अन्य पार्टिसिपेंट्स भी बोल सकते हैं। समय हो गया है, 6 बज गया है, तो सभी के लिए ये खुला हुआ है कि अपने संशय जरूर सामने रखा जाए, तो उससे नई बातें आएंगी। जो भी थोड़ा बहुत जब किया गया हो या अनुष्ठान किए गए हों, उसमें क्या दिक्कतें आई, कैसे पार किए उसको, कैसे अपने व्यक्तित्व में घोला गया। जी बाबूजी, इसमें कुछ प्रश्न हैं आए हुए हैं चैट में। जी, तो इसमें जो है ये नोवे सीकर करके इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा हुआ, तो ठीक है कोई बात नहीं। तो इसमें जो है इन्होंने ये लिखा हुआ है कि माई क्वेरी इज ऑल्सो द सेम, प्रज्ञा जी की तरह कर्म योगी के लिए कर्म कांड की क्या आवश्यकता है, ये पूजा मंत्र आदि की क्या आवश्यकता है? देखिए, कर्म कांड की आवश्यकता भी है, क्योंकि गुरुदेव व्यवहारिक जीवन में भी उतने ही पारंगत है, फिर भी उन्होंने 6 घंटे जप किया, तो उन्हें हम मूर्खों की श्रेणी में नहीं रख सकते, उस साइंस को हम नहीं समझ पा रहे। तो जिसे मान लीजिए कि जो व्यवहारिक एप्लीकेशन हम लोग करते जाते हैं, तो उस हालत में क्या होता है कि जो अपने शरीर के शक्ति केंद्र जब जगते हैं, तो जब हम कहीं बाहर में भूलकड़ी में भी आ जाए तो वो ऑटो सिस्टम से वो काम कर लेता है। यदि वो जग गया सचमुच का अपने चक्र उपचक्र वगैरह, तो अन्य लोगों से वो ऑटो सिस्टम से वो काम करता है। या सोया हुआ भी है, उसकी अपनी औरा इस तरह की बनी रहती है कि कोई काला जादू या तंत्र वैसा प्रभाव करे तो उसकी औरा उसकी रक्षा करता रहे, उसको रिफ्लेक्ट करके उसको समाप्त कर डालेगी। उसके शक्ति केंद्रों, क्योंकि वो मर्म बिंदुओं पर ही प्रभाव डालते हैं। जो तांत्रिक होता है, किसी दूसरे को मारना है, कुछ करना है, तो उसके मर्म बिंदुओं को नॉक करेंगे सीधे, जिससे कुंफू कराटे वाले 2 उंगली से मारकर पहलवान को गिरा देंगे। उसको मालूम है कहाँ पर पॉइंट है वो, तो इसी का उपयोग करते हैं, क्योंकि तांत्रिक भी कुछ शब्दों का ही प्रयोग करेगा, तो वो पॉइंट इनका हाईलाइटेड हो जाता है जब करने से। थोड़ा टाइम टेकिंग सिद्ध करने में तो लगता है कि अनुष्ठान कर लिया जाए, 1.25 लाख का करना है, तो कर्मकांड की अलग भूमिका है। अच्छा, मान लीजिए कि कोई उधर सोशल एक्टिविटीज में मन नहीं लग रहा है, गुफा में चला गया है, एकांत है, तो वहां पर कुछ पता नहीं चलता है कि हम क्या समाज में जाएं, तो कम से कम सारा ब्रह्मांड अपने शरीर के भीतर में, महर्षि रमण एक जगह बैठे हुए लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर डालते। एक ऋषि हिमालय में बैठा हुआ पूरे विश्व को नियंत्रण कर सकता है, वो अपने कॉस्मिक वेव से करेगा। कॉस्मिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी जो दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो एक्टिविटीज तो समाज वाला फिजिकल बॉडी से करेगा, लेकिन फिजिकल बॉडी से कितना दौड़ दौड़ कर कितना दूर जा पाएंगे। एक एज फैक्टर होता है जो कि बाद में आपको शारीरिक क्रियाएं कम होने लगती है, शरीर में रोग होने लगेंगे, गठिया साइटिका, फिर ये होने लगता है। तो उस हालत में
भीतर वाले शरीर जो चमकीले बने रहेंगे उससे वो काम ले सकता है इनके प्रयोग करके। तो मंत्रों के भी अलग, इधर महाभारत युद्ध में भी देखा जाता है कि तीर तो ताना है सबने छोड़ने को, अग्नियास्त्र है, वरुणास्त्र है, तीर वही है, लेकिन अग्नि में बदल गया, वो बदल गया, तो मंत्रों को सिद्ध किया गया रहता है। कुंती ने मंत्रों को सिद्ध किया था, देवाहुति मंत्रों को, कि जिस देवता का आवाहन करके उन मंत्रों का प्रयोग करती तो उससे चेतना के पार्टिकल सीधे ही गर्भ में आ गए, पति की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर में आत्माएं बाहर भी अंतरिक्ष में टहलते रहती है, उसका मन मौत नहीं होता है, तो अन्य बॉडीज में रहते हैं, तो वो प्रकाश के पार्टिकल्स के रूप में फोटॉन सूर्य की किरणों से आ जाएगी सीधे। तो वो मंत्रों की एक अलग गरिमा है, उसका अब सारा वेद ही मंत्र ध्वनि विज्ञान पर काम कर रहा है, तो उस स्तर में शरीर का लाभ लिया जा सकता है। तो हम लोग जो उस फील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं, विश्वामित्र को भी मंत्र की जरूरत पड़ी काफी, और शरीर में ये लग गए थे, टीले बन गए थे, दिमाग रोम रोम से सूर्य का प्रकाश आने लगा, तो एक घर्षण प्रक्रिया होती है, घर्षण करते 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 बिजली की तरह उसका एक साइंस होता है, आग निकल जाएगी भीतर, हर शब्द एक खास फ्रिक्वेंसी पर। यदि 5 मिनट में 100 टाइम्स गायत्री महामंत्र का उच्चारण कर लिया गया और उसको 15 मिनट तक लगातार उसी लयात्मक गति में करेंगे तो बॉडी से स्वतः अल्फा स्टेट में साधक पहुंच जाएगा, और वो ये साउंड एनर्जी है, और शरीर के भीतर इथर परमाणु प्रति सेकंड 34 अरब कंपन पैदा करते हैं, यानी उसका थॉट माइक्रोवेव में बदल जाएगा। फिर उस अवस्था में जहां आप सोचेंगे वहां पर प्राणी फीलिंग कर सकता है। तो शरीर के भीतर की अपना जो साइंस है वो अपने ढंग के विज्ञान में ढंग से काम करते हैं, तो उसकी भी गरिमा है, शब्दों को उसको सिद्ध करना पड़ता है। तो पूज्य गुरुदेव ने, अच्छा, पतंजल के योग दर्शन में कैवल्य पाद में हम लोग देखेंगे तो 5 उपाय बताया है बिल्कुल लास्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। उसमें मंत्र भी है। पहला है जन्म, पिछले जन्मों से भी आदमी बैलेंस लेके आता है। दूसरा है औषधि, औषधि का भी सेवन किया, जड़ी बूटियां, औषधि, तुलसी का काढ़ा पिया, शरीर को ब्राह्मण बना देता है। या उन्होंने सात्विक जौ लिया, जौ और तिल विष्णु के ने कहा कि हमारे शरीर से उत्पन्न अत्यंत सात्विक है और प्राण है उसमें, तो उस एनर्जी को इन्होंने लंबा समय तक प्रयोग किया। गव्य कल्प का भी इन्होंने काफी लंबा 24 वर्ष तक ये किया है, तो इसको औषधि कह देते हैं। तो जन्म भी थे, रामकृष्ण परमहंस वगैरह उस समय की अपनी प्रतिभा लेकर के आए, वो श्रद्धा भाव लेकर के आए। कबीरदास के जमाने में कितनी निर्मल, कबीरा मन निर्मल भयो, तो वो उधर से भी बैलेंस लेके आना, एक तो ये। दूसरा औषधि में का प्रयोग करना, क्योंकि सारा बॉडी सिस्टम जड़ी बूटियों से, अनाज से बना है, इसका भी प्रयोग किया, बम्बाड़ी कई 2 प्रहार लगाया। तीसरा मंत्र, तीसरा है मंत्र, चौथा है तपस्या और 5वां है समाधि। तो इन 5 टूल्स में एक मंत्र को भी रखा गया, बस वैदिक मंत्रों को। तो सब पर उन्होंने काफी लंबा प्रयोग करके किसी भी पक्ष को छोड़ा नहीं, तो उनको उस ढंग की उपलब्धि मिली। हम लोग जितने अंशों में करेंगे हम लोग को भी लाभ मिलेगा। तो मंत्रों की अपनी गरिमा है और उसका अपना साइंस होता है, ध्वनि विज्ञान है, बस उसके अर्थ न भी ले तो भी वो लाभ देगा। ठीक है जी। जी बाबूजी, इनका ये वीरेंद्र कुमार यादव जी का प्रश्न है कि बाबूजी प्रणाम, देखा गया है लंबे समय तक जप करने के बाद भी जीवन शैली नहीं बदलती, स्पष्ट करें। जी जी प्रणाम। और इसमें देखिए, इसमें वीरेंद्र जी एक बात है कि केवल जप एक पक्ष हुआ, उसका जप हुआ, सिर्फ एक पक्ष हुआ कि ध्यान के समय में ईश्वर के साथ घुल मिल करके मगन हो गए, लेकिन जो उसके साथ में बाकी 2 पक्ष है वो तो उपासना भर केवल जब उपासना में आता है, जब ध्यान, स्वाध्याय, सत्संग, ये 4 उपासना में आता है, ब्रह्म से सामीप्यता जोड़ता है। लेकिन उन गुणों को अपने भीतर कैरेक्टर में ढाला गया है, प्रखर चरित्र भर वो अपने दोष दुर्गुणों को भूंजा गया कि नहीं, और देवस्य धीमे ही अच्छे गुणों को धारण किया गया कि नहीं। तो गायत्री मंत्र तो हैंडीकैप्ड गायत्री मंत्र, आधा से केवल टच किया है उन्होंने, वो पिया नहीं है। जपना अलग चीज है और पीना अलग चीज है, अपने भीतर में घोल लेना उन गुणों को। तो भूंजा ही नहीं डाला तो क्या ऊपर ऊपर चल गया, काई लगी हुई साफ करना है। तो दूसरा वाला फेज है साधना का पक्ष है, वो नहीं पूरा किया गया है, इसलिए वो दिखाई नहीं पड़ता है ऐसे साधकों के व्यक्तित्व में। वो भी करेगा तो भी दिखाई पड़ने लगेगा सबने। अब जिसे मान लें कि वाल्मीकि ने ये किया
कि उल्टा नाम जपा जग जाना। अब उल्टा का अर्थ खाली हम आराम का मरा क्यों लें, उल्टा को लाइफ स्टाइल को चेंज किया, ये क्यों नहीं हम अर्थ में लेते हैं। यूटर्न ले लिया, डकैती छोड़ दिया, साधना में लगने लगा और कंसंट्रेशन बढ़ा दिया जो सार्वभौम सत्ता से जुड़ने का। तो लाइफ स्टाइल को यूटर्न लिया है सबने। तुलसी ने भी कामुकता को बदला है, सेक्स एनर्जी को ट्रांसम्यूट किया है उसको डिविनिटी में बदलने के लिए सबने। सूरदास ने भी कहा वैश्यगामिता, सबने यूटर्न लिया है। तो वो इसको बात कहा जाता है कि उसको भूंजना, यूटर्न लेना। तो हैबिटेट में चेंजेस लाने को ही भगवदेव सदिमी कहा जाता है। अब जाकर के अच्छा अपने को भी चेंज कर लिया। तो फील्ड वर्क में काम करने से साधना पकती है, अनुभव बढ़ता है, पकेगा तो फिर अपनी चीजें हो जाएगी, फिर इनहेरिटेड हो जाएगा, ट्रेवलर चेक की तरह अन्य जन्मों में साथ जाएगा वो। जी जी बाबूजी, इसमें दिनेश कुमार जी का प्रश्न है। बाबूजी प्रणाम, क्या मानसिक जप भी किया जा सकता है या बोलकर ही करना चाहिए? दोनों का प्रभाव में क्या अंतर है? जी धन्यवाद। इसमें जैसे चारों वेदों में गायत्री मंत्र की महिमा है, तो ऋग्वेद के अनुसार मानसिक जप करने का विधान है। ब्रह्म संध्या में हम लोग करें तो बोल कर करने के 1000 गुना अधिक फायदा करता है मानसिक जप, क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकाल रहा है। अब बोलने से फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट करके एम्पलीफाइड हो जाता है, तो उस स्तर का उसका केवल वेवलेंथ भर बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी कम रहती है। और फ्रीक्वेंसी कम रहती है तो दूर दूर तक वो नहीं जा पाएगा। तो जैसे जैसे तो बोल कर करने से 100 गुना फायदा कर जाता है। उपांशु जब होठ हिल रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही है, उससे भी अधिक शक्तिशाली उसका भी 100 गुना फायदा करता है मानसिक जप। तो भले लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन मन के भीतर में वो बहुत तेजी से विचार की तरंग निकलते रहती है, और उसके साथ भावना जोड़ देंगे तो और शक्तिशाली हो गया। श्रद्धा, करुणा, प्रेम, आत्मीयता, एक पीड़ा अपनी जोड़ दें इसके साथ, तो ये है। तो मानसिक जप अधिक फायदा करेगा ऋग्वेद के अनुसार मानसिक जप। यजुर्वेद के अनुसार यज्ञ में, हवन में गायत्री मंत्र बोल बोल के करेंगे तो उड़ते ही परमाणु है जो यज्ञ कहा जाता है, यज्जु, यानी कि जो अंतरिक्ष में पार्टिकल्स हैं 5 तत्वों का, उन्हीं से सारा संसार बना। उसको हेर फेर करके इकोलॉजी में चेंजेस लाए जा सकते हैं। वनौषधियां यहाँ करके उसका सूक्ष्मीकरण करके और मंत्रों की बैटरी पर सवार होकर पूरे यूनिवर्स में दूर दूर तक भेजा जा सकता है। तो उसमें बोल कर किए जाते हैं। और संगीत के रूप में, सामगान के रूप में, भक्ति भावनाओं के रूप में उभारने के लिए सामवेद में भी गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र तीनों वेदों में आया है जम करके बढ़िया, और उसका एप्लीकेशन आया अथर्ववेद में, सुताम्या वरदा वेद माता प्रचोदयंताम, ये अथर्ववेद का सूत्र है। तो उसके एप्लीकेशन गायत्री मंत्र का उसमें दिया है कि इसका हम जड़ी बूटियों के रूप में, रोग निवारण के रूप में, आत्म कल्याण के रूप में कर सकते हैं। जी, तो जैसा लाभ लेना है वैसा प्रयोग किया जाए। सिद्ध करना जरूरी है, उस पर अपने खुद का प्रैक्टिकल लंबा। जी वंदना दीदी का नाम रहे दीदी। बाबूजी जी, दी अपना प्रश्न पूछ लीजिए। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। बाबूजी जैसे हम आजकल देखते हैं कि यूट्यूब पर या कहीं पे भी हजारों तरह की वीडियोस आती हैं कि कुंडली जागरण के लिए ये मतलब बीज मंत्र के ऊपर वर्क करें, तो ये इन चीजों में पढ़ना चाहिए या नहीं? हाँ, यदि अपने को यदि जरूरत है तो पढ़ना चाहिए। अब से धन कमाना चाहिए कि नहीं, यदि धन के अभाव में कष्ट हो रहा है तो कमाना चाहिए। गायत्री मंत्र के वित अक्षर, सवितुर का वी अक्षर भी है, वित शक्त्या तो कर्तव्य, उचित अभाव, बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए धन को उपार्जन करें। तो अपने को जब देखा जाए कि हमें जरूरत है तो उधर करें, क्योंकि जो शरण, उसमें संकल्प में भी बोला जाता है कि उसमें आत्म कल्याणाय, लोक कल्याणाय, वातावरण परिष्काराय, उज्जवल भविष्य, कामना पूर्ति, मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भी जब किया जा सकता है, और उसमें बीज की जरूरत पड़ती है। और तब उसमें बात श्रृंग जोड़ दिया, यानी हमारी सारी शक्ति धन कमाने में लगे तो आत्मज्ञान पिछड़ जाएगा।
जिनको आत्मज्ञान चाहिए, ब्रह्म ज्ञान चाहिए, वो बिल्कुल ही ब्रह्म गायत्री उसमें बिना किसी बीज का जप करेंगे तो उनको अब जहां वो मिल जाएगा आत्मज्ञान, तो आयु प्राणम प्रदान पसम कीर्तिम द्रविणम तो पीछे से धूलकण की तरफ आएगा। तो हमने कभी बीज बीज लगा करके हमें जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ आत्मिक लक्ष्य था प्रगति, और इसलिए बिल्कुल जो दीक्षा में मिला है उसी प्रति पूरी श्रद्धा से करते रहे। वेद मंत्रों में कोई भूर्भुवः स्वः स्व के सिवा कोई और बीज उसमें नहीं जोड़ा है। जी बाबू जी। तो उसमें अपनी सुविधा के अनुसार, लाभ के अनुसार, जैसे मूलाधार जगाना है तो उसमें लंग बीज को जोड़ सकते हैं, तो वो हो गया कामना पूर्त है, इस काम के लिए हम कर रहे हैं। जग गया तो दूसरा प्रैक्टिकल किया जाएगा, तो वो भी एक ड्यूटी है ना, इसके द्वारा शरीर को भी स्वस्थ रखना है, संसार को भी देखना है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई वगैरह, तो अपनी सुविधा के अनुसार गायत्री मंत्र से सारी मनोकामनाएं पूरी की जा सकती है, तो किया जा सकता है। जी बाबूजी, इसमें केवी दुबे जी का प्रश्न है, जप या ध्यान के समय भूतकाल में घटित अच्छे बुरे घटनाओं का स्मरण क्यों बार बार हो आता है? जी धन्यवाद। और दुबे जी अच्छे साधक हैं, शिक्षक हैं, और वो इसमें फैक्ट है कि जब हम जप करते हैं तो ये सब बुरे विचार, वो विचार, निगेटिव थॉट्स वगैरह मन का ये क्यों बढ़ जाता है। तो जप एक सर्विसिंग सिस्टम है। नाली के जब होली वगैरह के अवसरों पर, दीपावली में जब नालियों की सफाई होती है तो दुर्गंध बढ़ जाती है मोहल्ले में, तो इसका मतलब कि कल नहीं था, कल भी वो गंदगी था, निचले तह में था, पेंदे में था। जब सफाई करेंगे तो उसका उलट पुलट होता है सर्विसिंग में, तो वो फिर में दुर्गंध में आते हैं। सर्विसिंग चल रहा है उन दिनों, कचड़े भी बाहर आने लगता है। तो गायत्री मंत्र सर्विसिंग का काम करता है भीतर से, तो जहां दबा पड़ा है नेगेशन, सारे उबड़ उबड़ करके भीतर आएंगे, चाहे अपने अचेतन मन में दबा पड़ा हो तो, या फिर जाकर के बाहर एंगल ऑफ विजन से जहां हम लोग का एलर्जी होता है तो वो भी आएगा बार बार, क्योंकि किसी से एलर्जी ना हो, विकार में ब्रह्म को देखो। हम संसार में एलर्जी क्यों पाल रखे हैं, तो जहां एलर्जी है वो बार बार आएगा कि इसका सोल्यूशन ढूंढो, मुंह छुपाने से बात नहीं बनेगी, सॉल्व करो इसको, फाइट करो इससे, भर भूंज डालो इस प्रॉब्लम्स को, निराकरण। तो उसमें क्या, सर्व कर्म निराकरणम आवाहनम, तभी उस गायत्री चेतना का आवाहन हो पाएगा। कि जब गायत्री व इदम सर्वम कह दिया, ईशावास्यम इदम सर्वम, और उसमें ईश्वर है, तो एलर्जी कहाँ क्यों आई। तो मुंह चुराने से बात नहीं, आंख बंद करने भागो, लेकिन रस वर्जन बना रहता है उसमें, लालसाएं। तो सॉल्व करने के लिए आता है कि इसको हम सॉल्व करें, सोल्यूशन ढूंढे विराम में, तो भागना बंद हो जाएगा। यद यद पश्यति तत्सर्वा में, तो अपने भीतर में था, तो जब निकल के आ रहा है तो खुश हो जाए। खुश होना है, इसमें रोना नहीं है कि ये कहाँ से सफाई हो रहा है, निकल रही है बाहर। पस भीतर था, निकल के बाहर आ गया तो हल्का हो गया, तो छोड़कर जा रहा है, तो वो निकल कर जाते समय अपना इमेज दिखा लेता है। तो उसको साक्षी भाव से सिर्फ देख लें और प्रसन्न रहें, तो फिर बंद हो जाएगा निकलना। घबराने से, दबाने से वो उसकी गति अवरुद्धित होगी। साक्षी भाव सबसे बढ़िया सोल्यूशन है, निकल जाने दें और बिल्कुल हल्का फील करें, बस ताजे हो रहा है, फायदा है। गायत्री मंत्र से नुकसान नहीं हुआ है, किसी का नुकसान होता ही नहीं है, ठीक है। जी बाबूजी, इसमें प्रभासनी जी का प्रश्न है, पर्टिकुलर एक पर्सन पर क्यों मन में अच्छे विचार नहीं होते, मतलब किसी एक व्यक्ति के प्रति ही क्यों नकारात्मक विचार रहते हैं मन में? ऐसा इसलिए हो सकता है कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति के एक्शन, व्यवहार, शब्द ये कुछ ऐसे हुए हैं जो मन में एक खरोच पैदा किया है, खरोच। तो पहले होता है थी कैसेट वगैरह बजाते समय, खरोच जहाँ रहता है वहां पर उसी बात को फिर रिपीट कर देगा, वहां पर स्लिप करके रिपीट कर देगा। तो उसको सॉल्व कर लेना है कि यदि उसको इम्पोर्टेंस देंगे तो और वो बढ़ता जाएगा, उसको नेग्लेक्ट कर दे, उपेक्षा कर दे, तो तुरंत मर जाता है इस तरीके के विचार।
तो जो विचार आ भी गया तो उसको हम लोग महत्व मत दें, तो उसको निकल जाने दें। वो होता है, उसमें उसका अपना व्यवहार है, और हमारे जैसा तो कभी सोचेगा नहीं। हर व्यक्ति की अपनी खोपड़ी है, अपनी संस्कार, अपने खान पान है, तो अपनी दुनिया के अनुसार हमसे बिहेवियर करेगा, अपने एंगल ऑफ विजन से वो हमको देखा होगा, और वो अपने रिएक्शन से शब्द बोल दिया हमको। तो वो एक वो पेशेंट है, बस वह है। तो वो उसका दया भाव उसमें लाई जानी चाहिए उस पर, कि बेचारे को उसको साधना नहीं मिला, माहौल नहीं मिला, और हमारी भावनाओं को नहीं समझता, इसलिए ऐसा व्यवहार कर दिया है। तो हम अपने को हम ये देखें कि हमें जो अच्छा लगता है, हमारा आत्मा थैंक यू बोल रहा है कि नहीं आप सही हैं, तो अब अपने चलते रहें, आगे बढ़ते रहें। तो बोलने वाले का स्तर भी तो ये है, खरोंच पैदा कर देता है किसी न किसी ढंग से उसका बिहेवियर। और जैसे बचपन की भी बात है, तो हर दिन की सारी बातें याद नहीं मिलेगी, कहीं कहीं कोई अटपटे भी बिना माने मतलब वाली भी चीजें सेव रहता है, तो वो उस समय के कॉन्सियसनेस से अपनी एक छाप छोड़ दिया है। कुछ पक्का दाग, खराब दाग हल्का निकल गया, लेकिन सारे रील में बंद रहते हैं भीतर में, तो अपने निष्प्रभावी बने रहते हैं। तो कौन कैसा खरोच पैदा कर दिया है, गहराई तक से उसके दाग थोड़ा देर से खुलते हैं। उसको सिर्फ होता है एक्सेप्टेंस, क्योंकि वो बने रहेगा, हमेशा बना ही रहेगा। तो अब यह है कि बना रहना है, तो उसको हम अपनी जर्नी, आत्मा को उससे कोई लेना देना नहीं। आत्मा पर नैनम छिद्यन्ते शस्त्राणि रूपम रसम गंधम स्पर्शम अव्यक्तम अरूपम, इनका बम्बार्डिंग का असर नहीं पड़ता आत्मा पर, इस बॉडी पर, माइंड पर पड़ेगा। मैं माइंड नहीं हूँ। तो जो भीतर में मन प्रभावित हुआ है, तो हम नहीं प्रभावित हुए, हमारा एक स्टाफ है माइंड, उस स्टाफ को समझा दिया जाए भीतर में कि तू क्या उसको महत्व दे रहा है, छोड़ो, इस स्तर का आदमी है। तो इसको प्रेरणा, इसको प्रोत्साहन, इसकी प्रशंसा, इससे प्रेम करना जरूरी होता है, अपने भीतर के स्टाफ से, अपने मन से, बुद्धि से। ये 24 स्टाफ हैं, इनमें से कोई एक स्टाफ कमजोर है, ऐसा कर लिया। अमन जी कुछ बात क्लियर हुई होगी ऐसा है? जी 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 बहुत। हाँ, तो और भी जब से संबंधित कोई आज की कक्षा से या किसी भी तरह से पंचकोशों में कहीं से भी कोई गुत्थी मिल रही है तो पूछा जा सकता है। पांचों बॉडी से पंचकोश शब्द हमने नहीं दिया, ये पूज्य गुरुदेव है गायत्री पंचकोशी साधना उपलब्धियां। तो और ये तस्याम हिरण्मय कोशा, ये सब वैदिक शब्द है। तो उन शब्दों को नया नया मिल रहा है, तो ये पंचकोशी साधना कहाँ से नया आ गया? नया नहीं आ गया है, भूला ही था, घर में ही था कहीं, पुराना ही कपड़ा यूज न किया जाए लंबे समय तक, 2-4-5 साल, फिर अचानक निकालने पर लगता है कि अरे ये तो बड़ा कमाल का, मालूम ही नहीं था कि ये अपने यहाँ भी रखे हुए थे इतने दिन से, तो नया बन जाता है। देखिएगा जी, इसमें ये नोविस सीकर जी हैं, ये इन्होंने लिखा है, एक मिनट इसको स्क्रॉल करते हैं। मेरे विचार से ध्वनि जप का प्रभाव मानसिक जप से अधिक होगा। ध्वनि नाद का अपना एक विज्ञान है, परंतु ध्यान में मानसिक जप करना श्रेयस्कर होना ज्ञानी गुणीजन अधिक स्पष्ट कर सकते हैं। हाँ, अब इसमें ध्यान में मानसिक जप का वो करना, मेडिटेशन को, तो उसमें देखिए हम अपने एक्सपीरियंस से भी उसमें बोल रहे हैं कि जैसे गायत्री मंत्र में 24 अक्षर है, तो हर एक अक्षरों के अर्थों का पूरा जो गायत्री स्मृति में है, हृदय में है, व्याख्या है, और ये जपना है 5 मिनट में 100 टाइम, तो 100 साइन सारे 24 का इतने समय में वो संभव नहीं हुआ। तो एक बात हमने किया कि गायत्री मंत्र का एक माइंड गायत्री मंत्र का बराबर जप कर रहा है, जैसे ट्रांजिस्टर कहीं बज रहा है, आपने छोड़ दिया, अपना लगा दिया, और अपना आदमी काम भी करते रहता है, तो एक माइंड ऑटो सिस्टम से जप करते रहता है। कभी भुला गया, छूट गया, तो हम उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन किसी खास अक्षर पर रिसर्च वर्क जारी रखना, उसकी गहराई में जाने लगता है कि उसमें हम कहाँ खड़े हैं। एक माइंड जब कर रहा है, वो ऑटो सिस्टम से बस अपना कर रहा है, लेकिन हम सोचते रहते किसी खास अक्षर की जो व्याख्या, तत्व की जो व्याख्या कर दी है,
महाविज्ञानी है कि हर साधकों को तत्वज्ञानी होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए, तपस्वी होना चाहिए, और इससे मिली हुई ऊर्जा से अज्ञान अंधकार से दूर करने के लिए हम उधर खर्च करें। तो उन अक्षरों में देखा जाता है कि मैं कहाँ हूँ अब तक की जर्नी में। या प्रचोदयात में द अक्षर दर्शनम आत्मा ज्ञात्वा, अपने आत्मा का साक्षात्कार करो। ये बार बार बोल रहा है, हर बार रिपीटिशन 100 बार बोल दिया। तो हमने आज तक किया कि नहीं किया, हम कहाँ खड़े हैं? तो सेल्फ पोस्टमार्टम में हम अधिक डूबे रहते हैं। उसमें से ढेर सारा क्लू मिल जाता है कि इतना हुआ है तो इसको हम इसकी गति को रोके नहीं और बढ़ा सकते हैं। इतनी क्षमता थी, क्षमताएं बढ़ी है, कुछ और ढंग से कैसे करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन ढूंढ करके उसमें आगे बढ़ते बढ़ते काफी बाद में पता चलता है कि काफी दूर वो प्रॉब्लम्स छूट चुके और एक अच्छी संतोषजनक स्थिति में पहुंच चुके हैं। तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है। तो रिसर्च वर्क में वो काम आता है, वो तमोगुण रजोगुण को दबाए रखता है, ठीक है, और भीतर से उस समय रिसर्च में हमें मदद मिलेगी तो दूसरा कुछ काम रिसर्च कर लेंगे। यदि एक अपने खास स्पीड में आत्मगति से जब कर रहा है तो अपना माइंड तो अल्फा स्टेट में गया, उस अल्फा स्टेट माइंड से हम किसी भी विषय का रिसर्च कर सकते हैं। तो वो मेडिटेशन का काम होता है रिसर्च करना किसी खास विषय पर। तत्र प्रत्यय एकांता ध्यानम, जब पतंजल ने व्याख्या दिया उन्होंने तत्र शब्द कर दिया। तत्र माने चाहे आत्मिकी हो या भौतिकी हो, जो भी सब्जेक्ट है उसके प्रति गहराई में लगातार लंबे समय तक सोचना, ये मेडिटेशन है। मेडिटेशन की जो साइंस एक ऐसा विज्ञान है जिसके माध्यम से किसी भी शब्द, किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी बिंदु पर गहराई में जाकर उसके आर पार का हम पता लगा सकते हैं। तो उसमें मदद मिलता है हर क्षेत्र में। तो सब लोगों ने इस कंसंट्रेशन का लाभ लिया। स्टूडेंट को पढ़ने मन नहीं लगता तब पढ़ने के प्रति उस सब्जेक्ट में, उस वाक्य में जहां ही समझे गहराई तक जाकर देखेगा तो मिल जाए। तो उस प्रोसेस को मेडिटेशन कहा गया है, जो हर कोई को जरूरत है। व्यापारी हो, बिजनेसमैन हो, खिलाड़ी हो, कंसंट्रेशन टूटा तो एक ही बॉल आउट कर देता है इन लोगों को। तो मेडिटेशन है जी। मंत्र उसी को हम लोग, तो गायत्री मंत्र से हम लोग वहाँ एक बार अपने वर्चस्व में गुरुदेव भेजे थे कि मशीनों को, यंत्रों में, तो वहाँ पर एक था मानवीय विद्युत, बिजली का आदमी बनाया गया था। खास शब्द बोलने पर खास जगह बल्ब जल जाते थे। अन्य मंत्र कुछ भी बोलो, ओम नमः शिवाय, तो 2-4 बल्ब कहीं कहीं के जल गए। अंकुर कुछ भी हम लोग बोल कर देखे, हर शब्द से कहीं न कहीं पर लाइट का कुछ न कुछ मतलब साउंड से वो इलेक्ट्रिक काम करते थे। तो स्क्रीन के सामने खड़ा कर गायत्री मंत्र बोलने पर 24 चक्रों पर एक खास स्पीड में एक बल्ब एक हार्मोनिक वे में जलना शुरू हो गया। तो वेद के सारे मंत्रों का प्रयोग करके देखा गया, उसमें गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र मिला जो सृष्टि के हर घटकों के पास तालबद्ध हो जाता है, वह हर नेचर के व्यक्ति के साथ अनुनादित हो जाता है, एक दोस्ती कर लेता है और उसको वहीं से उसको ऊपर की तरफ उठाना शुरू करता है। तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखाई पड़ा है। जी हाँ अमन जी। जी नितिन भैया का हैंड रेज है। नितिन भैया जी बाबूजी प्रणाम। बाबूजी जैसे अभी आपने बताया कि जैसे दो मन जो है एक साथ जब कार्य करते हैं, जैसे कि एक मन जो है मंत्र जप कर रहा है और जो है दूसरे मन में जो है वो मनन चिंतन जो है वो चल रहा है। तो हमने इस तरह का अभ्यास करने का कोशिश किया पर उसमें जो है सफलता नहीं मिल पाई। मतलब क्योंकि हम जैसे ये भी जानते हैं कि मन के द्वारा जो है एक समय में एक ही कार्य हो पाता है। तो ये दो चीजें जो एक साथ करना, या फिर कुछ लोग जो है 2 या 3 चीजें भी, जैसे जैसे आपने गुरुदेव के बारे में भी एग्जाम्पल बताया, तो वो एक साथ तो वो तो कई कार्य जो है वो हो पाते थे। तो इसका इसकी कोई ट्रिक है या माध्यम है, या हम क्या गलती कर रहे हैं यहाँ पर? ट्रिक है और उसका इसमें ये ट्रिक अपनाया जा सकता है, माध्यम है कि चूंकि हमारा कार्य करने का ठीक है कि मन एक दिशा पर अधिक फोकस रखेगा, लेकिन मन आकाश है, ये भी हमें याद रखना चाहिए। मन वन वे
तो फोटान यदि अब किसी विचार बिंदु पर सोचने लगेंगे तो उस बिंदु पर वन में तो जाएगा, लेकिन उसका बॉडी स्पेस है, सर्वव्यापी रहता है हमेशा। वो आकाश है, वो कोई एक पतली सी केवल किरण भर नहीं है मन। उस आकाश में से एक विचार निकाल दिया तो ढेर सारे विचारों का वाष्पीकरण निकाल सकता है। खाना बनाते समय कुकर में खुदबुद होता है तो हर जगह से उसमें भाप निकलते रहता है। तो इस तरीके से हमारी कार्य करने की गति बहुत धीमी रहती है। इस बीच में जाकर उधर जाकर छलांग लगा के आ जाए, गायत्री मंत्र का जो जप चल रहा है वहां से टच करके आ जाता है, तो उसकी स्पीड बहुत अधिक है। वो अब समझिए 1 सेकंड में 22,65,000 माइल है। हमारा काम करने की गति स्लो रहती है, इसलिए इस बीच में जाकर के जब को भी टच कर लिया, ये कर लिया, कर पाता है। ऐसे ही ऋषियों का भी माइंड काम करता है, वो ढेर सारे। एक और किसी व्यक्ति का उदाहरण दिया है म्यूनिक लाइब्रेरी के साथ, तो उसमें कि वो 9 आदमी को एक साथ डिक्टेट करता था, और एक साथ फोन पर ही बैठ करके 9 आदमियों को एक साथ लिखवाता था, अलग अलग चीजें, अलग अलग विषय में, अलग अलग बिंदुओं पर, और उसको मालूम था कि इसको कहाँ तक छोड़ करके आए, ये सब समझ देखिए, और उसको लिख कर लेता था। तो वो माइंड के मसाज करते रहने से स्वाध्याय लिटरेचर जैसे जैसे विज्ञान में कुछ मजबूत होगा तो माइंड का बहुमुखी उपयोग कर लेंगे आदमी, क्योंकि विज्ञान में हमेशा ही रहता है सार्वभौम, स्पेस में रहता है, चिदाकाश में रहता है, तो उसके सामने मौन बहुत बोंजाई हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो शुद्ध मन अशुद्ध मन, क्योंकि साक्षी भाव है ना, वो भीतर में एक रहता है कि मैं सोच रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ, इसको कौन सोच रहा है कि मैं सोच रहा हूँ, तो वो वाली इस सत्ता हमेशा साक्षी चैतन्य रहती है। तो उस तरीके से एक बार में ढेर सारी चीजों का, ढेर प्रॉब्लम्स का वो इस्तेमाल कर लेता है। शार्प माइंड होता है, प्रखर प्रज्ञा। जी, तो बाबू जी इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जैसे कि हम जानते हैं कि मन की नोक पर जो है वो प्राण जो है वो ट्रेवल करता है, तो जैसे कि अगर हम दो दिशाओं में एक साथ जब हम कार्य कर रहे हैं या सोच रहे हैं, तो फिर क्या ऐसा नहीं हुआ कि एक साइड जो है हमने प्राण शक्ति अधिक लगा दी और एक साइड जो है प्राण शक्ति हमारी कम लगी हमारी, तो दोनों में अगर बराबर प्राण शक्ति से कैसे कार्य करेगा मन? ऐसे देखें, ऐसे कह रहे हैं जैसे नीडल का पॉइंट तो हुआ एक, लेकिन वही दातुन हम लोग करते हैं तो उसके तो ब्रश बन जाते हैं ढेर सारा। तो मन भी बहुमुखी है, तो मन यदि आकाश हो गया तो बहुमुखी हो जाता है। तो इस तरीके से अच्छा, यदि हम मन को जिसे आइंस्टीन के फॉर्मूला पर करें, म्यूजिकल टू MC स्क्वायर पर ही देखें, तो एक पार्टिकल फोटॉन है, विचार है, एक फोटोन हो गया, तो उसका एक पार्टिकल हो सकता है सूक्ष्म अति सूक्ष्म, जिसको गति होती है, खास तरह का प्लानिंग विचार जा रहा है। तो थॉट्रॉन यदि हो गया तो वो है इधर पार्टिकल्स को वाइब्रेट करना। तो उसको यदि MC स्क्वायर कर दिया जाए, प्रकाश के वेलोसिटी इंटू प्रकाश के वेलोसिटी कर देते हैं इसको, ये करने का, तो वो सार्वभौम बन जाता है सीधे, उसका वो सर्वव्यापी हो जाएगा। एक ही कृष्ण सारे गोपियाओं के साथ उनके ढंग से, उनके स्टाइल में नाच करते थे। एक ही गुरुदेव सारे शिष्यों के हृदय में एक साथ वास करके और उसको उसके ढंग से काम ले लेंगे, तो वो सर्वव्यापकता उसकी बढ़ जाएगी। जैसे ईश्वर बहुमुखी है, सहस्त्र शीर्षा है, तो आत्मा भी सहस्त्र शीर्षा है, मन भी समष्टि मन भी सहस्त्र शीर्षा है। अपने माइंड को समष्टि मन से केवल जोड़ने की बात, एक बार में ऊपर से एरियल देखता है तो सारे के सारे यूनिवर्स बहुत छोटे दिखेंगे उसमें, और सारे के प्रॉब्लम्स आपको एक साथ दिखाई पड़ेगा। हारमोनियम वालों को साथ और आंख बंद करके भी बचा लेता है, कर लेता है। तो एक मजा हुआ मन है वो, उस दिशा में लगातार काम करने से वैसी दक्षता आ गई है। जी जी बाबू जी, ठीक है बाबू जी, धन्यवाद, काफी कुछ क्लियर हो गया। हाँ जी, समय हो गया है तो आप क्लास को अमन जी ओवर करें। जी, जी बाबू जी, समय हो गया है। तो इसमें जो है शांति पाठ करते हैं हम लोग, शांति पाठ के साथ में क्लास को समाप्त करते हैं। शांति शांति शांति। समाप्त। सभी को प्रणाम।